मैं सोच करके बताऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो उन सवालों का जवाब कैसे देना है दोस्त आज जो हम सीखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कल आप लोगों ने 1-to-1 क्लोजिंग भी सीखा होगा, उससे पहले प्लान का भी डेमो आप लोगों ने सीखा होगा। प्लान कैसे देना है, 1-to-1 प्लान, इन्विटेशन लिस्ट कैसे बनती है, गोल कैसे बनता है, दोस्त सारी चीजें आप लोग डेली सीख रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन। क्योंकि दोस्त एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आप जब भी ग्राउंड पे जाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, हम प्लान भी दे लेते हैं लोगों को, लेकिन सामने वाले की जेब से हम पैसा नहीं निकाल पाते। और सामने वाले की जेब से दोस्त पैसा तभी निकलेगा जब सामने वाले के ऑब्जेक्शंस को आप सेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट करके देंगे। कोई भी अगर सवाल आपको करेगा तो उसका जवाब जब आप प्रॉपर देंगे दोस्त तभी आपके साथ वो जुड़ेगा। अगर प्रॉपर जवाब नहीं मिलेगा तो दोस्त वो आपके साथ अपना करियर नहीं लगाएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी दोस्त, इस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी इंसान जब आपसे सवाल करता है तो ये फैक्ट है, ये 100% दोस्त इस बात को आपको मानना पड़ेगा। वो इंसान दोस्त इस इंडस्ट्री में टाइम पास करने के लिए नहीं आ रहा, वो इंसान दोस्त 100% इस इंडस्ट्री में आपके साथ में करियर लगाने के लिए आ रहा है। और करियर की जब बात आती है दोस्त, उसके मन में जितने भी सवाल होंगे, जितने भी मन में डाउट्स होंगे, वो सारे डाउट्स क्लियर करेगा, तब जाके दोस्त आपके साथ में वो जुड़ेगा, ऐसे नहीं जुड़ेगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लान दे लेते हैं, बहुत अच्छा प्लान भी देना जानते हैं, नो डाउट, क्लोजिंग भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, दिक्कत दोस्त इस बात की है कि सवालों के जवाब प्रॉपर नहीं आ पाते हैं। और दोस्त जब तक आप सवालों के जवाब अगर नहीं देंगे तो दोस्त लोग आपके साथ में कनेक्ट नहीं होंगे। और ये सीक्वेंस है दोस्त हमारे बिजनेस की। सीक्वेंस क्या है, आपको शुरुआत में प्लान का डेमो, जब आप प्लान किसी सामने करते हैं तो प्लान की शुरुआत कैसे करनी, फिर हेल्थ प्लान से प्रोडक्ट प्लान पे कैसे आना, फिर बिजनेस प्लान की क्लोजिंग कैसे करनी है। ये सीक्वेंस अगर आपने प्रॉपर तरीके से फॉलो की, फिर दोस्त मुझे ऐसा लगता है कि आपके सामने बहुत कम ऑब्जेक्शंस आएंगे। प्रॉपर तरीके सीक्वेंस के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी तरह तरह के दोस्त ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो दोस्त उन सवालों का जवाब देने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है और ऑब्जेक्शंस क्यों आते हैं, इस बात को समझिए। जब आप मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो क्या आप सवाल नहीं करते? आप कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तब आप सवाल करते हैं, जूते खरीदने के लिए जाते हैं तब भी सवाल करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाते हैं तब भी आप सवाल करते हैं प्रॉपर्टी डीलर से, कार खरीदने गए, बाइक खरीदने गए, कुछ भी सामान मार्केट में खरीदने के लिए जब आप जाते हैं तो भाई साहब आप भी तो दुकानदार से, शोरूम वाले से सवाल करते हैं। जब शोरूम वाला आपके ऑब्जेक्शंस को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके देता है दोस्त, तभी जाके आप उसका सामान या उसकी शॉपिंग करते हैं। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पे भी दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग आपने प्लान दिखाया है, उन लोगों के दोस्त आप ऑब्जेक्शंस का सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं देंगे तो आपके साथ में करियर नहीं लगाएंगे। तो उसका एक सीक्वेंस है। अब ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, इस बात को समझना। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यह है कि तुरंत आते ही कोई भी सवाल का तुरंत जवाब देते हैं। और दोस्त आपको क्या करना है इस इंडस्ट्री के अंदर, अगर आपको कामयाब होना है तो दोस्त ये सेल्स इंडस्ट्री का फंडा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और हम भी सेल्स का ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे बोला जाता है किसी भी सवाल का कभी भी आपको जवाब नहीं देना है। पहली चीज आपको ये माइंड में नोट करनी है। आपको सीक्वेंस के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक स्लाइड के माध्यम से एक पिक्चर शो कर रहा हूँ, बस उस पिक्चर को आप नोट कर लेना। उसमें कुछ पॉइंट है, मैं आपको थोड़ा स्लाइड के माध्यम से शेयर कर देता हूँ, अच्छा रहेगा। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग प्रॉपर आवाज ना आ पाए, लेकिन आपको स्लाइड तो दोस्त प्रॉपर देखेगी। तो दोस्त आपको मैं स्लाइड शो करना चाहूंगा। किसी भी सवाल का जवाब कैसे देना है उसकी एक सीक्वेंस है। अगर उस सीक्वेंस को आप फॉलो नहीं करेंगे तो दोस्त आपके साथ में लोग कन्वर्ट नहीं होंगे। तो सीक्वेंस क्या है, आपको मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूं। ये है दोस्त, किसी भी सवाल के जवाब को आपको देना है तो दोस्त उसकी सीक्वेंस है। देखो क्या लिखा हो पूरी पर, कैसा भी सवाल हो, कितना भी नेगेटिव सवाल हो, आपको क्या करना है उसका एक सीक्वेंस है। पहला सीक्वेंस क्या है, उसमें सबसे पहले लिखा, सबसे पहले आपको स्माइल करना है। क्या करना है, ये चीज आप नोट कीजिए, आप अपनी डायरी में नोट कीजिए, आप इसका नोट बनाइए। तो दोस्त जब तक ये सीक्वेंस आपके माइंड में नहीं रहेगी दोस्त, आप किसी भी सवाल का जवाब आप प्रॉपर नहीं दे पाएंगे और लोग आपके साथ में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। मैं भी दोस्त ये गलती स्टार्टिंग में करता था, लेकिन दोस्त ये प्रोसेस, ये सीक्वेंस हमने दोस्त सीखी, समझी। उसके बाद दोस्त हम जब ग्राउंड पे जाते थे तो दोस्त लोग हमारे साथ में कन्वर्ट हो जाते थे। तो पहला पॉइंट क्या है, कैसा भी सवाल हो आपको टेंशन में नहीं आना है।
आपको चेहरे पे ऐसा सिकन आपके नहीं होना चाहिए कि लोगों को लगे यार, सामने वाले पर्सन को लगे ये बंदा तो यार इसको सवाल मैंने कर दिया तो वो खुश हो जाएगा। अगर आप टेंशन में आ जाओगे, तनाव में आ जाओगे, तो वैसे वो बंदा कन्फर्म आपके साथ में नहीं जुड़ेगा। आपको कितना भी नेगेटिव सवाल करे, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने स्माइल कर दिया ना सर, 50% से ज्यादा जवाब दोस्त उसको मिल चुका है। क्योंकि आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्शन आया, आपने स्माइल फेस के साथ में दोस्त उसको रिएक्ट किया, तो सामने वाले को लगेगा यार इसको कैसा सवाल कर दिया, इसका जवाब तो दोस्त इसको अच्छे से आता है। ये चीज दोस्त इससे पता चलती है। दूसरी चीज क्या है, आपको कभी भी सवाल के बदले जवाब नहीं देना है। ये चीज भी दोस्त आपको माइंड में रखनी। कोई भी सवाल करता है तो उसके बदले आपको जवाब नहीं देना है। आप इसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने देखा होगा, आप कई बार बाइक खरीदने के लिए या कार खरीदने के लिए शोरूम में गए होंगे या किसी के साथ गए होंगे, तो नया नया सेल्समैन गलती क्या करता है, सवाल के बदले जवाब देता है, और पुराना सेल्समैन कभी भी सवाल के बदले जवाब नहीं देता। कैसे? जैसे आपने कार शोरूम में गए, हुंडई का कार शोरूम है, और आपको कार पसंद आ गई दोस्त, वरना कार पसंद आ गई। मैं वरना का एग्जांपल लेता हूं। वरना कार आपको पसंद आ गई, बाहर से उसका बहुत ही खूबसूरत एक्सटीरियर है, इंटीरियर भी दोस्त उसका बहुत ही शानदार है, लग्जरी फील दे रहा है। लेकिन सब कुछ पसंद आने के बाद आपने सेल्समैन से एक सवाल किया, सर ये कार मुझे पसंद आ गई, कार बहुत अच्छी है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं ये वरना कार माइलेज कितने का देती। आपका एक सवाल है, आपने सवाल किया सेल्समैन को, तो नया सेल्समैन क्या करेगा, आपको सवाल के बदले जवाब देगा। वो बोलेगा ये वरना कार सर बहुत अच्छी है, और सर ये माइलेज इसका है 15 का। उसने 15 का माइलेज बताया। पेट्रोल में है तो इतने का माइलेज देगा, डीजल में है तो इतने का माइलेज देगा। अब पुराना सेल्समैन क्या करता है, जो मंजा हुआ है, जो खिलाड़ी है, जो काफी सारी कार सेल्स कर चुका है, तो उसका जवाब दोस्त ऐसे होगा, आपने नोटिस किया हो तो, वो क्या बोलेगा, पहले तो चेहरे पे हल्की सी स्माइल लगेगा, सर माइलेज ऐसे ऐसे करेगा। आप देखना सर, आप प्रैक्टिकल ये चीजें नोटिस करना। सर माइलेज क्या बात करूं, माइलेज की आप सर क्या बात कर दी सर आपने, सर माइलेज तो इसका इतना शानदार है, मैं आपको क्या बताऊं। सर 2 दिन पहले ही मेरा एक क्लाइंट मेरे पास आया था, जिसको मैंने कुछ समय पहले कार सेल की थी, वरना सर आप बिलीव नहीं करेंगे, और मुझे भी ताज्जुब हुआ। उस क्लाइंट ने आकर के मुझे फीडबैक दिया, सर मैं दिल्ली से जयपुर गया और सर इस कार का माइलेज मैंने चेक किया तो सर कम से कम 25 का माइलेज था। सर 25 का माइलेज, मैं भी ताज्जुब हो गया, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि इतना माइलेज ये कार दे सकती है। बस मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कितने का चाहते हैं, आपको क्या बोलना, उसको थोड़ा सा एक ताज्जुब दिया, उसको थोड़ा सा एक सरप्राइज दिया, फिर उसी से पूछना है, सर आप कितने का चाहते हैं माइलेज। तो बोलेगा सर मैं 15 का चाहता हूँ, 20 का चाहता हूँ, या मैं सोच रहा था कि अगर 20 का अगर माइलेज दे दे एक्सप्रेस वे पे या हाईवे पे तो मजा आ जाएगा। अरे सर क्या बात कर रहे हो, 20 की क्या बात कर रहे हो, सर 25 तक का माइलेज तो हमारे क्लाइंट ने निकाला है, तो सर 25 का माइलेज भी देती, तो भाई साहब कन्फर्म वो कार ले लेगा। तो ये आपको माइंड में रखना, कभी भी सवाल के बदले जवाब नहीं देना है, आपको डायरेक्टली सवाल के बदले सवाल पूछना है। कैसे? जैसे पुराने सेल्समैन ने क्या पूछा, सर क्या बात कर रहे हो माइलेज की, सर आपने क्या बात कर रहे थे, माइलेज तो इसका इतना शानदार है, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे भी यकीन नहीं होता, इतना शानदार माइलेज क्लाइंट ने निकाला। लेकिन सर मैं जानना चाहता हूं आप कितने का माइलेज चाहते हैं, आप कितना प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इतना माइलेज जो कार दे तो मैं ये कार को परचेज कर लूं। वो बोलेगा इतने का, उसी से सवाल पूछेगा वो, और सवाल वो पूछेगा तो उसका जवाब वो देगा, और फिर आपको उसी को थोड़ा बढ़ा देना। अरे सर 15 की नहीं बात करो, आप 20-25 का माइलेज तो एक क्लाइंट ने निकाला है। तो ऐसे पुराने सेल्समैन करते हैं। तो यहाँ पे भी आप असली केस मिलने से अपन आते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी सवाल किया, जैसे प्रोडक्ट महंगा है, अरे सर क्या बात कर दी सर, क्या सवाल कर दिया आपने सर, सर मजा आ गया सर आपका सवाल सुनते सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसकी बात को सहमति जताई, उसकी बात की सहमति जताई, उसी से सवाल करना, क्या सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका बिल्कुल सवाल जायज है कि प्रोडक्ट हमारा महंगा है, मैं गलत नहीं बोल रहा, ये बात तो हम बोलते हैं, लेकिन सर मेरा आपसे एक सवाल है, सर कोई भी प्रोडक्ट सस्ता और महंगा कब होता है। मीन्स सवाल का जवाब नहीं दिया, उसी से सवाल पूछ लिया, क्या सर आप बताइए कोई भी प्रोडक्ट सस्ता और महंगा कब होता है। ये सीक्वेंस है, अब प्रॉपर तरीके से आपने ये सीक्वेंस के साथ उससे पूछा तो भाई साहब वो बोलेगा सर प्रोडक्ट सस्ता तब होता है सर जो उस प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी नहीं होती, उस प्रोडक्ट के अंदर वो इंग्रेडिएंट नहीं होते
जो लिखे होते हैं उसकी क्वालिटी ऐसी नहीं होती, इसलिए वो सस्ता होता है, और जिस प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी हो तो प्रोडक्ट महंगा होता है। सर फिर इसको धन्यवाद दो और बधाई दो सर, बहुत बहुत बधाई हो सर। सवाल भी आपका और जवाब भी आपका, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी अच्छी होती है उसका रिजल्ट अच्छा होता है, जिस प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी अच्छी नहीं होती उस प्रोडक्ट के, वो प्रोडक्ट सस्ता भी होता है, उसके अंदर रिजल्ट भी नहीं होता। आपको ऐसे उसकी प्रशंसा करनी है और सवाल के बदले जवाब नहीं देना, उससे सवाल करना है। यहां तक क्लियर हो गया। तीसरा, सामने वाले का साथ देना है। सामने वाले का क्या करना है? आपको साथ देना है। कभी भी ये भी आपको उसको लात नहीं मारनी है, उसके गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। कोई भी सवाल करे, वो बोलेगा सर मैं ये काम नहीं कर सकता है, जोड़ने वाला काम फालतू लोगों का काम होता है, उसको लात नहीं मारना, उसको पुचकारना है, उसको लॉलीपॉप देना है, ठीक है। उसको मिठाई खिलानी है, यूं समझ लो आप। उसको कभी भी गुस्से में जवाब देना ही नहीं है, उसको प्यार से पुचकार के जवाब देना है, सामने वाले का साथ देना है। इसमें एक फॉर्मूला काम करता है, लिखा हुआ फील, फेल्ट और फाउंड। क्योंकि दोस्त आप उस चीज को पहले फील कीजिए, महसूस कीजिए। फेल्ट मीन्स आपने पाया, और फिर आप उसको जवाब देना है, ठीक है। महसूस कीजिए, फील करो आप उसको। मैं आपको तरीके से बताऊंगा। जैसे सवाल किया, प्रोडक्ट महंगा है, इसी की बात कर रहे हैं, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्माइल करें हल्की सी, पैनिक नहीं होना, टेंशन में नहीं आना, आपके फेस पे तनाव बिल्कुल सोना चाहिए, स्माइली फेस आपका हमेशा होना चाहिए। दोस्त मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप पे स्माइल रखोगे ना अपने चेहरे पे, कभी भी आपको हड़बड़ाहट से जवाब नहीं देना है, कम बोलना है, ठीक है। लेकिन ऐसा बोलना है कि बंदे के माइंड में भाई साहब घुस जाए और उसको लगे यार ये बंदा भाई साहब क्या बंदा है, कैसा भी सवाल कर दो उसके सभी सवालों के जवाब जानता है। तो भाई साहब गारंटी बोल रहा हूं, वो इंसान आपसे वापस सवाल करेगा ही नहीं। आपको प्रोडक्ट महंगा है, इसका मैं आपको जवाब देता हूं। जैसे बंदे ने सवाल किया प्रोडक्ट महंगा है, तो यहाँ पे आना है, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये बात तो हम भी बोलते हैं सर, हमारा प्रोडक्ट महंगा है। सर आपको मैं रियल बताऊं, जब मैंने इस कंपनी का प्लान देखा था, सर प्रोडक्ट महंगा है, ये सवाल सर मैंने भी किया था। लेकिन सर मेरे सर ने, जो इंसान मुझे इस बिजनेस के बारे में बताने आए थे, इस कंपनी के बारे में बताने थे, उन्होंने मेरे से एक सवाल किया, सर कोई भी प्रोडक्ट सस्ता और महंगा कब होता है? मीन्स पहले उसी की बात को आपने सहमति जताई, आपको क्या करना है इसकी, दोस्त ये चीज को आपको प्रैक्टिकल समझना है। आप ये समझ लें, जो सवाल सामने वाला कर रहा है ना, वही सवाल आपका भी था। ये आपको मानना पड़ेगा, इस सिचुएशन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी कि जो भी सवाल ये मेरे सामने कर रहा है पर्सन, ये सवाल कहीं न कहीं मेरा भी कभी था। अब मैं अगर इसकी जगह होता तो मैं इसको कैसे जवाब देता और मैं क्या रिएक्ट करता। तो आपको उसके अनुसार चलना है। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि वो बंदा तो सवाल कर रहा हो गलत है, गलत नहीं है भाई साहब। और ये कन्फर्म दोस्त नोट कर लेना, जितने ज्यादा जो इंसान मार्केट में सवाल करेगा, ऑब्जेक्शन करेगा आपके सामने, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं दोस्त, वो इंसान आपके साथ में तो जुड़ेगा नहीं। अगर आपने उसको प्रॉपर तरीके से कन्विंस नहीं किया, जुड़ेगा ना, तो भाई साहब ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, ब्रांड एम्बेसडर। जो इंसान जल्दबाजी में डिसीजन लेता है, बिना सोचे समझे डिसीजन लेता है, भाई साहब वो इंसान कभी भी ज्यादा काम नहीं कर पाता है और कभी भी वो दोस्त बड़े लेवल पे नहीं जाता है। सच्चाई है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए उस सवालों का जवाब आपको देना ही है। इसके लिए ये चीज आपको समझनी है। जैसे पैसा नहीं है, किसी ने सवाल किया, इसका भी वही सीक्वेंस है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं आपकी सर समस्या समझ सकता हूं सर, आपकी सिचुएशन को समझ सकता हूं सर। कहीं न कहीं सर आपको मैं बताना चाहूंगा, जब इस बिजनेस को सर मैंने देखा था ना सर, ये सवाल सर मेरा भी था, यही सवाल तो सर मेरा था, समस्या सर मेरी भी थी। और मैंने भी सर को यही सवाल किया था, सर आपका सब कुछ बढ़िया है, प्रोडक्ट भी बढ़िया, काम भी बढ़िया, बिजनेस प्लान भी बढ़िया, लेकिन सर इस काम की शुरुआत मैं तो कर लूं, लेकिन सबसे बड़ा पंगा क्या रहा है सर, मेरे पास तो इस काम की शुरुआत करने के लिए पैसा ही नहीं है, तो शुरुआत कैसे करूं? तो सर ने मेरे से एक सवाल पूछा था, सर आप बताओ किशन जी, आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कैसा लगता होगा, अच्छा या बुरा? उसी का सवाल उसी से पूछो, बोलेगा यार बुरा लगता है। तो एक सवाल और भी आप पूछ सकते हो, सर आप बताइए, आप आज से इतने साल से आप काम कर रहे हैं, सवाल ये नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, सवाल अपने आप से एक बार पूछ के देखिए, सर आपके पास पैसा क्यों नहीं है? उसी का सवाल उसी से पूछना है, भाई पैसा आपके पास नहीं है तो पैसा क्यों नहीं है? सर ने मेरे से एक सवाल किया, किशन जी आप इतने दिन से काम कर रहे हैं, आप जो भी जॉब कर रहे हैं, अभी भी सर आपके पास पैसा नहीं है,
तो सर सोच के देखिए सर आपके पास में पैसा क्यों नहीं है। फिर वो बताएगा सर मैं क्या बताऊं, ये जो जॉब कर रहा हूँ, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, उस काम में इतना मिलता है जिससे मेरा घर का खर्च भी नहीं प्रॉपर चल पाता है, घर का दाल रोटी का जुगाड़ हो पाता है, बच्चों की एजुकेशन भी टाइम से, फीस भी टाइम से नहीं दे पाता हूँ। वो अपनी प्रॉब्लम फिर आपके सामने रखेगा, मीन्स उसी का सवाल उसको देना है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? स्माइल करना है। ये दो तीन सीक्वेंस है ना ऊपर वाले, नीचे वाले सीक्वेंस अगर एक दो ऊपर नीचे भी हो गया ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, नीचे वाले जो सीक्वेंस है लॉजिक, कैलकुलेशन, इमोशन, मोटिवेशन, फाइनल पंच, उस सीक्वेंस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी अगर आपने कर दिया तो भी चल जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट है ना, सबसे पहले स्माइल फेस आपका होना चाहिए, दूसरा कभी सवाल के बदले जवाब नहीं देना, ये बात माइंड में नोट करना। के अलावा क्या करना है, सामने वाला का साथ देना है, उसका समर्थन करना है, उसको यू समझो लड्डू खिलाना है, समझ मारी बात, मोतीचूर वाला लड्डू खिलाओ उसको, उसकी प्रशंसा करो, उसकी तारीफ करो, तब जाके भाई साहब आपके साथ में कनेक्ट होगा। उसके जैसा बनो, उसका जैसा बनो, आप उसके जैसा बनोगे तो 100% दोस्तों बंदा आपकी बात को एक्सेप्ट करेगा और आपके साथ में जुड़ेगा। इस चीज को आपको समझना है। फील फेल्ट फाउंड, किसी ने बोला पैसा नहीं है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं सर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये समस्या सर मेरी भी थी और इस सर कहीं के सवाल सर मैंने भी सर को किया था कि सर आपका सब कुछ बढ़िया, लेकिन सर मैं इस काम की शुरुआत करना तो चाहता हूं, लेकिन सर मेरे पास में इस काम की शुरुआत करने के सर पैसा ही नहीं है। तो सर ने मेरे से एक सर सवाल किया, सर कृष्ण जी आप ये बताइए सर आपके पास आज पैसा नहीं है, आप जो काम कर रहे हैं इस काम को इतने दिन से कर रहे हैं, सर अभी भी आपके पास पैसा नहीं, तो सर सोचने वाली बात यह है सर आपके पास पैसा क्यों नहीं है? सर आप बताइए क्यों नहीं है? उसी का सवाल उसी को देना है। अब जो भी सवाल करेगा वो बताएगा सर ये समस्या, फिर उसको लॉजिक समझाना है। लॉजिक का मतलब उसको एक चीज समझाने से पैसा कैसे आता है और पैसे वाला एक इंसान कैसे बनता है, लॉजिक समझिए। सर मेरे को सर ने एक चीज बताई, किशन जी आप इतने साल से इस काम को कर रहे हैं, सर बुरा मत मानना, इस दुनिया में सर पैसे कमाने का फॉर्मूला है। मैंने एक चीज समझी सर, जो इंसान जिंदगी में अकेला काम करता है, काम करता तो पैसा कमाता है, काम नहीं करता पैसा नहीं कमाता। सर ने कैलकुलेशन के माध्यम से समझाया। सर आज रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी, आज इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े अमीर लोग बन चुके हैं दोस्त इस दुनिया में, वो खुद काम नहीं करते, उनके लिए लाखों लोग काम करते हैं। सर पैसे कमाने के लिए आपको लोगों का टाइम, लोगों का टैलेंट, लोगों की मैन पावर सर खरीदनी पड़ेगी। जब तक सर इस दुनिया में आप लोगों से काम नहीं करवाएंगे या लोग आपके लिए काम नहीं करेंगे, लोगों का टाइम और टैलेंट आपके लिए काम नहीं करेगा, तब तक सर आप इस दुनिया में कभी भी पैसे से फ्री नहीं हो सकते। ये पैसे नाम की समस्या दोस्त आपको जिंदगी में हमेशा रहेगी। क्योंकि सर मैं आज इस बिजनेस की शुरुआत करने से पहले मेरे पास ही समस्या थी, मेरे पास ही पैसा नहीं था, लेकिन सर मेरे को सर ने जो ग्राफ समझाया, कैलकुलेशन समझाई, तो मुझे एक चीज समझाई, किशन इस इंडस्ट्री से समस्या जो है पैसे की वो दूर हो सकती है। वो ग्राफ और वो कैलकुलेशन समझने के बाद में सर मुझे एक चीज समझ में आई कि डायरेक्ट सेलिंग AWPL से सर ये समस्या दूर हो सकती है। वो कैलकुलेशन और लॉजिक के साथ आपको आंसर देना पड़ेगा। फिर आपको इमोशन के साथ में ये लॉजिक और कैलकुलेशन, देखो यहाँ पे लिखा है इफ रिक्वायर्ड, कैलकुलेशन किसमें रिक्वायर्ड होगी? पैसा नहीं है, समय नहीं है, इनमें आपको कैलकुलेशन के साथ बताना पड़ेगा। सर आप आज जॉब कर रहे हैं, कितने घंटे जॉब करते हैं सर? कैलकुलेशन बताइए। सर बोलेगा इतने घंटे काम करता हूं। कितना पैसा कमाते हो सर? उससे पूछना, सर बोलेगा इतने पैसे कमाता हूं। सर अगर आप 12 घंटे काम करते हैं तो इतना कमाते हैं, अगर 16 घंटे काम करेंगे तो और ज्यादा कमाएंगे। और कहने का मतलब ये है सर, जैसे जैसे आपने अपना टाइम बढ़ाया वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ी। तो सर आप सर ये बताइए, एक इंसान इस दुनिया में एक दिन में 24 घंटे ज्यादा काम कर सकता है क्या? बोलेगा नहीं कर सकता, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा किसी के पास समय नहीं है। सर आप 24 घंटे ज्यादा चाहकर भी काम नहीं कर सकते, लेकिन सर ये इतना खूबसूरत बिजनेस है। सर ने मुझे समझाया कि कृष्ण जी आज आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, आज आप अकेले हैं, कल आपके साथ 2 लोग आते हैं तो 2 लोगों का टाइम, 2 लोगों का टैलेंट, 2 लोगों की मैन पर आपके साथ जुड़ेगी। आज आप 8 घंटे काम करते हैं, अगर सर ये 2 लोग भी 2-2 घंटा काम करेंगे तो सर आपके लिए 4 घंटे काम होगा, और ये फिर 2 से 4 लोग और आ जाएंगे आपके नेटवर्क में, तो फिर वो भी 2-2 घंटे काम करते हैं। सर ये टाइम आपका सर कभी एक ऐसा दिन आएगा आपके साथ में 40,000 घंटे भी काम होगा, 40 लाख घंटे भी काम होगा। फिर यहाँ पे कैलकुलेशन के साथ आप एक एग्जांपल दे सकते हैं। सर ये देखिए, सर भी आप अकेले थे, सर के पास समय नहीं था, पैसा नहीं था, ये समस्या थी, लेकिन आज सर के लिए सर आज इतने घंटे काम होता है, इतने लोग काम करते हैं, सर आज इतना पैसा कमाते हैं। अकेले नहीं काम कर रहे, इनके लिए लाखों लोग काम करते हैं, तब जाके पैसा। सर ये कैलकुलेशन समझानी पड़ेगी, समझ में आई बात? नेटवर्क की ताकत। सर आज
फिर अंबानी का एग्जाम्पल दो, रतन टाटा का एग्जाम्पल दो। सर सोच के देखिए, धीरू भाई अंबानी के लिए 1 लाख लोग काम करते हैं, 1 लाख लोग इंटू 8 घंटे, 8 लाख घंटे पर डे काम होता है। 8 लाख घंटे को 24 से डिवाइड करते हैं, आंसर आता है सर 33,333 दिन। इसके का मतलब ये है सर, जितना पैसा रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी, बड़े बड़े बिजनेसमैन एक दिन में कमाते हैं सर, उतना पैसा एक आम इंसान पूरे जन्म में नहीं कमा पाता। ये पावर किसकी है? लोगों की पावर है सर। आपको अगर पैसे नाम की समस्या इस दुनिया में अगर दूर करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, तो सर आपको लोगों का टाइम खरीदना ही पड़ेगा। और सर आज तक हम लोगों का टाइम क्यों नहीं खरीद पाए? क्योंकि सर लोगों का टाइम खरीदने के लिए लोगों को पैसा देना पड़ता है। कोई भी इंसान किसी के लिए फ्री में काम नहीं करता सर। दुनिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग, जहां पे आपके साथ 2 लोग भी आएंगे, वो काम करेंगे अपने लिए, पैसा आपको आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर 10 आएंगे, फिर 100 आएंगे, फिर 1000 आएंगे। जितने लोग आएंगे उनका टाइम, टैलेंट, मैन पावर आपके लिए काम है। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ऐसे आपको समझाना है, समझा सकते हो। तीसरा चीज इमोशन, लास्ट अगला पॉइंट है इमोशन। इमोशन पे कैसे बात करनी सर? ठीक है सर, मैं तो यहां से चला जाऊंगा। फिर इमोशन पे आपको कैसे, इमोशन पे आपको थोड़ा सा प्यार से बात करनी है। प्यार से मतलब थोड़ा सा इमोशनल होना है। सर आपके पास पैसा नहीं है, मैं तो आप यहां से चला जाऊंगा, क्योंकि सर मैं तो उस इंसान को इस बिजनेस में ज्वाइन कराऊंगा जिसके पास पैसा है और जो इंसान अपनी जिंदगी के अंदर कुछ करना चाहता है। सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको थोड़ा सा इमोशन के साथ बात करनी पड़ेगी। सर मुझे कोई फर्क नहीं, और धीरे बोलना है। यहाँ पे थोड़ा सा धीरे बोलना है। इस चीज को समझिए, कुछ चीजों को समझना पड़ेगा आपको। इमोशन पे थोड़ा सा धीरे बोलना, थोड़ा इमोशनल करना। इमोशनल कैसे करना वो चीज मैं आपको बताऊंगा अभी। सर बुरा मत मानना, आपके पास पैसा नहीं है, चलो सर मैं तो आपके यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि मैं आपका कोई रिश्तेदार नहीं लगता, मैं आपका कोई दोस्त नहीं लगता, मैं आपका कोई सगा संबंध नहीं लगता। मुझे क्या फर्क पड़ेगा सर? आपके पास पैसा नहीं, फर्क पड़ेगा सर आपके बच्चों को, फर्क पड़ेगा आपकी बीवी को, फर्क पड़ेगा आपकी माँ को, सर फर्क पड़ेगा सर आपको। सर मैं इस बिजनेस में सर उस इंसान को ही अपने साथ में ज्वाइन कराना चाहूंगा जो इंसान पैसे का मैनेजमेंट कर सकता है और इस बिजनेस में अपने आप को और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाहता है। उस इंसान को सर मैं भी चाहता हूं इस बिजनेस में आए और अपनी लाइफ को एक लग्जरी लाइफ में कन्वर्ट करके सर यहाँ पे एक अच्छी लाइफ वो मेंटेन करे। सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। सोच के देखिए, फिर आपको इमोशन करना सर। सोच के देखिए, आपका बच्चा जिससे आप प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते हो, वो स्कूल से आता है और आपको एक डिमांड करता है, पापा मेरा दोस्त है ना स्कूल में जब आता है तो कार से आता है, तो अपनी कार कब आएगी पापा? सर आंखों में आंखें डाल के देखना सर, आप आंखों में आंखें डालकर उनसे बात नहीं कर पाएंगे। सर सोच के देखना, आपकी बीवी जिससे आप प्यार करते हो, आप बोलते हो आई लव यू डार्लिंग, सर बुरा मत मानना, आई लव यू बोलने से प्यार नहीं होता है सर। सच्चा प्यार उसको बोलते हैं। आपकी बीवी ने, आपकी माँ ने, आपके बच्चे ने कोई भी डिमांड आपके सामने रखी और उसकी आप डिमांड पूरी नहीं कर पाए तो प्यार नहीं है सर। सर आप उसकी चाहतों को पूरा नहीं कर पाए, सर मुझे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा आपके बच्चों को, बीवी को, आपके परिवार को। आपकी माँ जिसने आपको 9 महीने पेट में रखा, बचपन से आपकी केयरिंग की, आपको कभी भी परेशानी में नहीं डाला, हमेशा खुद परेशानी में रही होगी, खुद सर्दी में खूब चिट्टूरी होगी, गर्मी में खूब पसीना आवा, लेकिन आपको कभी सर्दी गर्मी नहीं लगने दी होगी। फिर उससे आप सच्चा प्यार करते हैं सर। वो भी चाहती है कभी तो मेरा बेटा एक बार फ्लाइट की यात्रा करा के जरूर लाए, कभी एक अच्छे बंगले के अंदर मुझे रखे, एसी की हवा मुझे भी मिले और एक अच्छी लाइफ मुझे ही मिले। सर क्या लगता है जिस काम को आप कर रहे हो उससे मिल सकता है? बोलेगा नहीं। सर रोना आ जाता है जब इमोशंस पे बात करते हैं, तब एक आंखों में आंसू आ जाते हैं। और भी एग्जांपल दे सकते हो सर, आपकी बीवी जिससे आप सच्चा प्यार करते हो और आपको बोलते हैं चलो जी मार्केट में शॉपिंग करने चलते हैं। सर हम मार्केट में अपनी बीवी की चॉइस के अनुसार उसको हम शॉपिंग नहीं करवा पाते हैं, साड़ी नहीं दिलवा पाते हैं, सूट नहीं दिलवा पाते हैं, उनकी मनपसंद की चीजें हम नहीं दिला पाते हैं, छोटी छोटी खुशियों को सर हम मारते रहते हैं। सर फर्क पड़ेगा आपके बच्चों को और आपको सर। लेकिन सर आप चाहते हो लाइफ में पैसे नाम की समस्या परमानेंट दूर हो, तो एक बार सर आपने सुना होगा, एक दर्द को मिटाने के लिए दूसरा दर्द लेना पड़ता है इस दुनिया में। सर आप इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर जिंदगी में सर आपकी लाइफ में पैसे नाम की समस्या है, मैंने इस चीज को समझा, मेरी लाइफ में समस्या थी, मेरे को सर ने एक चीज समझाई कि या तो जिंदगी भर आप पैसे नाम की समस्या को आप झेलते रहो या एक ही बात बोलते रहो, अपने रेडियो से एक ही बात आप बोलते रहो, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन सर आपने सुना होगा और आपने इस चीज को समझा होगा, और बड़े बुजुर्गों की कहावत है, एक दर्द को मिटाने के लिए दूसरा दर्द लेना पड़ता है। अगर पैर में कांटा लग जाए तो कांटे का दर्द पूरी जिंदगी भर आप सहन नहीं कर सकते। एक मजबूत कांटा लेकर के उस कांटे को जड़ से खोद के बाहर निकालते हैं, लेकिन जैसे कांटा निकलता है तो आपकी लाइफ में कांटे नाम का दर्द जिंदगी से दूर हो जाता है। सेम दोस्त हमारी लाइफ है। हमारी लाइफ में सबसे बड़ा दर्द जो है ना पैसे का है। पैसा नहीं होता, हम छोटी छोटी खुशियों को मारते हैं, अपनी लाइफ को कंप्रोमाइज करते हैं, एडजस्ट
करके जीते हैं। बाइक है, बाइक 2 लोगों की सवारी के लिए बाइक बनी है, लेकिन हम बाइक पे 4-4 लोग बैठ के सवारी करते हैं। घर में कोई मेहमान आता है, पैसा नहीं होता, हम दूध में भी पानी मिला करके एडजस्ट कर लेते हैं। अब पैसा नहीं होता सर, हम घर में मेहमान जाता था, चारपाई कम होती है, हम जमीन पे चटाई बिछा करके रात गुजार लेते हैं सर। अब या तो जिंदगी भर ऐसी इस समस्या को सर आप झेलते रहे, छोटी छोटी खुशियों को मारते रहे। अगर आप चाहते हैं सर, आप अपनों से आप सबसे प्यार करते हैं और चाहते हैं उनको एक अच्छी लाइफ देना, चाहते हो अपने आप को एक अच्छी लाइफ देना, लग्जरी लाइफ देना, तो सर एक बार स्लीपियस इलनेस का सर कांटा चुभो लीजिए। ज्यादा नहीं बोला सर, एक बार आपको मैनेज करना है, एडजस्ट करना है सर। आपने देखा होगा जब एक इंसान जिंदगी और जब मौत की बात आती है तो आपको पता है सर, आपने भी ये चीज कहीं की देखी होगी, मार्केट के अंदर समझी होगी इस चीज को। जब एक इंसान जिंदगी और मौत की जब बात आती है तो लाखों रुपए का भी मैनेजमेंट कर लेता है। तो सर जिंदगी बचाने के लिए सर लाखों रुपए का इंसान एक मैनेजमेंट कर सकता है। तो सर यहाँ पे आपकी जिंदगी बनाने की बात मैं कर रहा हूँ, आपके परिवार की खुशी की बात कर रहा हूँ, आपके परिवार को अच्छी लाइफ देने की बात कर रहा हूँ। सर मिलकर शुरुआत कीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आपने मेरा साथ दिया, आने वाले 4 साल बाद में पैसे नाम की समस्या सर आपकी लाइफ में परमानेंट खत्म हो जाएगी। इस बात का यकीन करना सर। मुझे नहीं पता सर आपके पास आज पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूं सर ब्याज पे लो, उधार पे लो, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं सर, मैंने भी पैसे का मैनेजमेंट किया था। आज आप देखिए सर मेरी लाइफ में इतना अचीवमेंट आ चुका है और ये तो शुरुआत है। और मेरा कमिटमेंट है सर, आने वाले 3 महीने में ये अचीवमेंट, आपको कॉन्फिडेंस से बात करना है। फिर लास्ट में जो मैंने बोला मोटिवेशन, अभी मोटिवेशन मैं दे रहा था सर, या तो जिंदगी में पैसे नाम की समस्या को झेलते रहो, जैसे पैर में कांटा लगता है, कांटे नाम का दर्द आप जिंदगी में नहीं झेल सकते, वैसे या तो इस समस्या को झेलते रहो या एक बार स्लीपियस इलनेस का कांटा चुभो लो। जिंदगी में ऐसी पैसे नाम की समस्या आपकी लाइफ से परमानेंट खत्म हो जाएगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। फिर एग्जाम्पल दे सकते हो यार, अनुज शर्मा जी का एग्जाम्पल दे सकते हो। इसके अलावा आपके अपलाइन में दीपक सर आते हैं, सर की लाइफ में पैसा नहीं था। सोनू सर का एग्जाम्पल दो, इनके पास भी पैसा नहीं था। हमेशा सर की स्टोरी आपने सुनी होगी, साइकिल पे सफर करते थे, 5,000 रुपए की जॉब करते थे। और भी जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में काम, उनका एग्जाम्पल दो। सर की लाइफ में पैसा नहीं था, इन्होंने ब्याज पे लेकर उधार करके, सर दीपक सर कम से मैंने सुना है, दीपक सर ने अपनी मदर के कुछ क्या गोल्ड की कुछ चीज थी वो बेच करके वैसा बिजनेस की शुरुआत की थी। और आज दीपक सर की लाइफ में सर पैसे नाम की समस्या परमानेंट खत्म हो चुकी है। सर आपकी जिंदगी से आपको ऐसे सवालों के जवाब देने हैं। पैसा नहीं है इसका सवाल का जवाब आप, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सेम आपको समय नहीं है इसका जवाब देना है। समय नहीं है इसमें क्या बोल रहे हैं, सेम सीक्वेंस रहेगी। पहला क्या है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं समझ सकता हूं सर आपके पास समय नहीं है। और सर आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा और आपको मैं सर बताना चाहूंगा, जब इस बिजनेस को मैंने देखा था तो सर मेरे पास भी समय नहीं था, लेकिन मेरे अपलाइन ने, मेरे गुरु ने, मेरे सर ने मेरे से सवाल किया, सर किशन जी सवाल ये नहीं है कि आपका समय नहीं है, सवाल ये कि आपका समय क्यों नहीं है, समय क्यों नहीं है। सर आप सोच के देखिए आपका समय क्यों नहीं है, आप मुझे बताइए। फिर बोलेगा सर 8 घंटे जॉब करता हूं, 2 घंटे फैमिली को टाइम देना पड़ता है, 2 घंटे बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है, 2 घंटे ये भी करना पड़ता है। सर जिंदगी में अगर यही काम करते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में कभी समय नाम की समस्या आपकी दूर नहीं होने वाली। वही चीज आपको लॉजिक कैलकुलेशन समझाना पड़ेगा। सर मैंने एक बात लाइफ के अंदर समझी और मेरे को सर ने एक चीज समझाई, किशन जी इस दुनिया में जितने भी लोग आज टाइम फ्रीडम जिनके पास है, उन्होंने सर एक काम किया, लोगों का समय खरीदा है, लोगों का समय खरीदा है। और समय बेचने वाला इंसान कभी भी जिंदगी के अंदर टाइम फ्रीडम प्राप्त नहीं कर सकता। जिस इंसान ने लोगों का समय अपने लिए खरीद रखा है वो इंसान इस दुनिया में अमीर है। तो आप जॉब करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, तो साहब आप न तो अपने लिए समय निकाल पाते, ना अपनी फैमिली के लिए समय निकाल पाते, ना अपने बच्चों के लिए समय निकालते। प्रैक्टिकल बात कीजिए, फिर वो एग्जांपल दीजिए। आज रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी जो मैंने आपको बताया था, आज उनके पास समय भी है और सब पैसा भी है। आज उनके लाखों लोग काम कर रहे हैं, तो लाखों लोगों का समय, लाखों लोगों का टाइम टैलेंट के लिए काम आ रहा है। समय नहीं मतलब पैसा नहीं है, सीधी सी बात, इसलिए तो बिजी है सर। वही चीज फिर आपको इमोशन है वही बात करनी है सर। मुझे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपके यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मैं आपका वही है, दोस्त नहीं हूँ, रिश्तेदार नहीं हूँ, आपका कुछ अपना लगता नहीं हूं सर। फर्क पड़ेगा सर आपके अपनों को। जब आपका बेटा बोलेगा ना आपको आकर के, पापा कल स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है और आपको बुलाया है, और आप अपने बेटे को बोलोगे बेटा मेरे पास तो समय नहीं है, सर सोच के देखिए उस बेटे ने आपको आकर के कितनी उम्मीद से ये बात आपको बोली और आपने उसकी आंखों में डाल के बात भी नहीं कर पाए, उसको तुरंत निकाल दिया, बेटा पड़ोसी को ले जा। सर उस बेटे को भी कितना बुरा लगा होगा। या तो जिंदगी में सर और भी सर आपकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे, आपकी बीबी ने बोला होगा चलो जी शॉपिंग करने चलते हैं,
आपने बोला होगा मेरे पास तो समय नहीं है, उसको ले जा। सर बीवी कितनी उम्मीद करके आपके साथ में 7 जन्म के रिश्ता जोड़ के आपके साथ में आई है सर। वो भी चाहते हैं कि यार मेरा पति मेरे को कभी शॉपिंग कराने के लिए लेके आए, कभी घुमाने के लिए लेके जाए। बात समझ आ रही है? ये चीजें आपको बोलनी पड़ेगी इमोशन में, जो मैं पैसे नहीं वाले बोला हूं वही चीजें आपको यहाँ पे ऐड करनी है। फिर आपको मोटिवेशन, वही चीज, एक दर्द को मिटाने के लिए दूसरा दर्द लेना पड़ता है। सर आपकी जिंदगी में अगर सेमेन नाम की समस्या है तो सर मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ, असली पेस वेलनेस में आप ज्यादा नहीं 2 घंटे का एक बार आप कैसे भी करके मैनेज करके 2-2 घंटे आप समय निकालिए यहाँ पे। अगर 2 घंटे का आपने समय यहाँ पे पर डे निकाला तो सर आपके लिए कल 2 लोग आपकी टीम में जुड़ेंगे तो 2 लोगों का समय भी आपके लिए काम आएगा। आप काम नहीं करेंगे तो आपके लिए 4 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट काम होगा। वही कैलकुलेशन आपको लास्ट में फिर समझानी, मोटिवेशन। आप सर शुरुआत कीजिए। ये जिंदगी में पैसे नाम की समस्या और समय नाम की समस्या जिंदगी में खत्म करते हैं। आपको ऐसे बात करनी है, कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हो सारे लोग? किसी को डाउट है इसमें? प्रोडक्ट महंगा है, ये सवाल का जवाब मैं प्रॉपर सीक्वेंस ही देता हूं। जैसे पैसा नहीं है, समय नहीं है, इसका जवाब दिया, सीक्वेंस वही रहेगी। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सर ये सवाल मेरा भी, और हम तो सर खुद बोलते हैं सर हमारे प्रोडक्ट वास्तव में महंगे हैं, वास्तव में ही महंगे। उसके सवाल को काटना नहीं है, उसके सवाल को सहमति में आपको जवाब देना है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सवाल मेरा भी था। और ये सवाल कहीं की सर मैंने भी सर को किया था, जब सर ने मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया तो सर मैंने एक ही बात बोली, सर आपका सब कुछ बढ़िया है लेकिन आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगा है। ये प्रोडक्ट सर लोग नहीं खरीद पाएंगे। और मैं भी सर शायद हो सकता खरीद लूं लेकिन लोग नहीं खरीद पाएंगे सर। लेकिन सर ने मेरे से एक सवाल पूछा, सर वही सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सर कोई भी प्रोडक्ट सस्ता और महंगा कब होता है? तो बताएगा सर प्रोडक्ट सस्ता ऐसे होता नहीं, बताता है, कुछ भी नहीं बोलता तो क्या करना है। कई बार क्या होगा दोस्त, बहुत सारे लोग सवाल का जवाब आपको नहीं देंगे, आपको साइलेंटली उसकी आंखों में आंखें डाल के थोड़ा सा 10-5 सेकंड के लिए वॉच करना है और फिर उसको जवाब देना है। सर कोई भी प्रोडक्ट सस्ता और महंगा सर आप भी जानते हैं फर्स्ट सेल में होता है। जैसे एग्जांपल के साथ अपन बात करते हैं, हम सर आयुर्वेद का काम कर रहे हैं, फिर आपको यहाँ पे लॉजिक कैलकुलेशन वाले पार्ट आ गया। सर हम वेलनेस इंडस्ट्री में काम करें, सर हमारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। सर आप भी जानते हैं आज मार्केट के अंदर एक नहीं हजारों कंपनियां काम कर रही हैं सर आयुर्वेद। और आयुर्वेद आज पूरे भारत देश में 1 नंबर का घोटाले का बिजनेस बना हुआ है। आज जितनी भी कंपनियां सर मार्केट में काम कर रही हैं वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेके आ रही हैं। और सर मैं आपको यकीन दिलाता हूं और आप इस बात को समझेंगे अच्छे से, हमारे जितने प्रोडक्ट हैं, जो इंग्रेडिएंट आपको प्रोडक्ट के बाहर लिखे मिल जाएंगे, सेम इंग्रेडिएंट आपको मार्केट में इससे भी कम से कम ट्रिपल रेट में, कम रेट में साहब आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। 3 गुना कम रेट में साहब आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे सर मार्केट में। 3 गुना कम, हो सकता है 4 गुना कम में मिल जाए, सेम इंग्रेडिएंट। लेकिन सर उस प्रोडक्ट के अंदर कौन सी क्वालिटी डाली गई है, कहां की दोस्त शिलाजीत डाली गई है, कहां का एलोवेरा डाला गया है, ये इस दुनिया में कोई ऐसी लेबोरेटरी नहीं है जो प्रोडक्ट को चेक करके बता दे इस प्रोडक्ट के अंदर शिलाजीत सर हिमाचल वाली डाली गई है या जैसलमेर वाली डाली गई है या कश्मीर वाली डाली गई है। भाई साहब कोई नहीं बता सकती। एलोवेरा इस किस्म का डाला गया है, एलोवेरा के अंदर भाई साहब 1000 प्रजातियां हैं, आप भी सर जानते हैं, लेकिन किस किस्म का एलोवेरा डाला गया है कोई नहीं बता सकता। सर आप अच्छे से जानते हैं आज पूरे विश्व के अंदर जितने भी लेबोरेटरी बनी हुई हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर के जाएंगे और उस लेबोरेटरी से टेस्ट कराएंगे तो सर लेबोरेटरी सर एक चीज बता सकते हैं, इस प्रोडक्ट के अंदर ये इंग्रेडिएंट है, एलोवेरा है, शिलाजीत है, पुनर्नवा है, जो जो जड़ी बूटियां होती हैं वो है, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी डिलीवरी हुई है वो क्वालिटी कोई भी लेब नहीं बता सकती। और सर आप अच्छे जानते हैं क्वालिटी नापने का कोई भी पैमाना इस दुनिया में नहीं बना। किस किस्म की क्वालिटी डाली गई है, क्वालिटी नापने का कोई पैमाना नहीं है। और क्वालिटी साफ डिपेंड करती है डालने वाले की नीयत पे। आज सर मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से ठीक 9 साल पहले जब असली पेस वेलनेस कंपनी ने शुरुआत की थी, 10 लाख के सैंपल साहब मार्केट में लोगों को फ्री बांटे थे। जब लोगों को रिजल्ट आया, जब लोगों को प्रोडक्ट का फायदा मिला तो लोगों को भरोसा हुआ जब ये कंपनी 10 लाख के प्रोडक्ट मार्केट में सैंपल के रूप में बांट सकती है तो कहीं के साथ कंपनी के एमडी साहब की नीयत बिल्कुल साफ है, लोगों को ठीक करना है, लोगों को रिजल्ट देना है, लोगों को
रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट देना है। आज हमारी कंपनी सर स्लीपलेस वेलनेस, जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी आज से ठीक 9 साल पहले, कंपनी के पास सर मात्र 7 प्रोडक्ट थे। कंपनी चाहती सर स्टार्टिंग से 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट लेके आ सकती थी, लेकिन सर हमारी कंपनी के एमडी साहब डॉक्टर संजीव सर का एक ही मिशन है, एक ही पर्पज है कि मैं प्रोडक्ट कम लेकर के आऊंगा लेकिन क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, लेकिन सारे प्रोडक्ट आऊंगा लेकिन एक को करके लेके आऊंगा, और जो प्रोडक्ट मुझे मार्केट में लोगों को रिजल्ट देगा वही प्रोडक्ट मैं लोगों के पास पहुंचाऊंगा। इस प्रोडक्ट के अंदर रिजल्ट नहीं होगा वो प्रोडक्ट लोगों को मैं दूंगा नहीं साहब। और आज तक 7 प्रोडक्ट से स्लीपलेस वेलनेस से शुरुआत की थी, आज 9 साल के अंदर मात्र 150 प्रोडक्ट स्लीपलेस वेलनेस लेके आई है। और सर आज कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, खुद का कंपनी प्रोडक्शन खुद करती है। कोई भी प्रोडक्ट हमारी कंपनी का ऐसा नहीं कि कोई टाई अप कर रखा है, नहीं तो आपने मार्केट में देखा होगा बहुत सारी कंपनी है जो प्रोडक्ट को टाई अप करके अदर कंपनी से लेती हैं और लोगों को चिपकाती हैं। और सर आज स्लीपलेस वेलनेस ने पिछले 9 साल के अंदर प्रोडक्ट के ऐसे सर रिजल्ट लोगों को दिए सर, आप बिलीव नहीं करेंगे सर। ये देखिए सर, आज कोई भी प्रोडक्ट सर किसी इंसान की जिंदगी और मौत से सर महंगा नहीं हो सकता, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। अगर किसी इंसान को सर कैंसर की प्रॉब्लम है, किसी इंसान को 2.5 लाख का सर ऑपरेशन होना है, अगर उस इंसान का सर हमारे प्रोडक्ट यूज करने से 10,000 रुपए में इलाज हो जाता है, 10,000 में ठीक हो जाता है, सर आप बताइए उसके लिए प्रोडक्ट सस्ता हुआ या महंगा हुआ? बोलेगा सस्ता हुआ। सर जिस इंसान को सर 20-20 साल से वो इंसुलिन का टीका ले रहा था शुगर के लिए, 20 साल से अस्थमा का पंप यूज कर रहा था, उसका पंप नहीं छूट पाया, और उस प्रोडक्ट को हमारे स्लीपलेस वेलनेस ने किसी फाइटर ने प्रोडक्ट यूज कराया और उस इंसान का साथ मात्र 2 महीने प्रोडक्ट यूज करके उसका पंप छूट गया, उसके शुगर के इंसुलिन के टीके बंद हो गए। सर आप बताइए उस इंसान के प्रोडक्ट सस्ता हुआ महंगा हुआ? सर आज एक इंसान की सेहत से बढ़कर साथ इस दुनिया में कुछ नहीं है, बात आप अच्छे जानते हैं। हमारी संस्था का सिर्फ मोटो एक ही है, लोगों को ठीक करना, और ये बात हम ठोक बजा के आज ही बोलते हैं और बोलते रहेंगे। सर हमारी प्रोडक्ट महंगे हैं क्योंकि सर सस्ता होता तो सलमान खान की तरह टीवी पे ऐड करके भाई साहब कब का चिपका जाता। बात समझ आ रही है? शाहरुख खान की तरह कब का चिपका के चला जाता। तो सस्ती चीजें सर मार्केट में आपने देखा होगा, उनकी लोग पब्लिसिटी ज्यादा करते हैं, उनके लोग ऐड करते हैं, उनके अंदर रिजल्ट नहीं होता। हमारी संस्थान ने इसीलिए ये प्रोडक्ट सर मैन टू मैन एडवर्टाइज करके लोगों को घर घर में पहुंचाया है। क्योंकि सर आप बताइए सर, आपको इस कंपनी के प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं मिलेगा तो क्या आप अपने रिश्तेदार को, अपने पड़ोसी को इमोशन में बात कर सकते हैं? अभी इमोशंस की बात है, आप उनको ये प्रोडक्ट देंगे क्या? बोलेगा नहीं देंगे, क्योंकि सर आप क्यों अपने हैं, आप उनकी हेल्थ के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना चाहेंगे। इसलिए सर हमारी संस्था ने एक आम इंसान के माध्यम से ये प्रोडक्ट घर घर पहुंचाने का काम किया है। और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर रिजल्ट है सर। हमारी कंपनी चाहती सलमान खान से ऐड करा सकती थी, हमारी कंपनी चाहती थी प्रोडक्ट मेडिकल स्टोर पे उतार सकती है, आयुर्वेदिक जंक्शन पे उतारती थी, लेकिन पता है मेडिकल स्टोर वाला सलमान खान को मतलब है पैसे से, लोग के स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं। ये बात आप अच्छे जानते हैं, आया ना? आपको प्रैक्टिकल बात करनी है और कॉन्फिडेंस से बोलना है और फिर लास्ट में बात करनी है। भाई साहब हमारी संस्था का सर प्रोडक्ट महंगा है सर, तभी हम लोगों को घर घर जाकर के चीजें समझाते हैं। सर आपको यकीन दिलाता हूं सर, एक बार ये प्रोडक्ट आप यूज कर लेंगे ना सर, दौड़े दौड़े वापस आएंगे, ढूंढते ढूंढते मुझे आएंगे सर आपका प्रोडक्ट और चाहिए। सर आप बिलीव नहीं करेंगे सर, लोग आज फेसबुक से, यूट्यूब से कॉल करके सर हमारी संस्था के प्रोडक्ट सर हमारे से लेते हैं। और आज सर कितने सारे लोग, फिर आपको देखो मुद्दा ये है, प्रोडक्ट महंगा है इसका कोई भी बंदा सवाल कर रहा है, उसको भाई साहब प्रोडक्ट के रिजल्ट के वीडियो कुछ दिखाने पड़ेंगे, आपको कुछ वीडियो दिखाने पड़ेंगे, लॉजिक के साथ बात करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन के साथ बात करनी पड़ेगी। लॉजिक क्या देना पड़ेगा सर? जो जड़ी बूटियां हमारे इम्यूनोडॉक प्रोडक्ट के अंदर मिली है, सेम जड़ी बूटियां आपको मार्केट में किसी दूसरी कंपनी प्रोडक्ट में मिल जाएंगी, लेकिन जो क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट के अंदर डालेगी जड़ी बूटी की, वो क्वालिटी मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसमें ना मिले, इसकी कोई और मिले कोई गारंटी नहीं है साहब। क्योंकि क्वालिटी नापने का कोई पैमाना इस दुनिया में है ही नहीं, और किसी की नीयत नापने का भी कोई पैमाना इस दुनिया में है ही नहीं। हमारी संस्था के एमडी साहब की नीयत इतनी साफ है साहब, जो 10 लाख के प्रोडक्ट लोगों को फ्री बांटे, तब जाके संस्था ने आज शुरुआत की। साहब ऐसे कॉन्फिडेंस से बात कीजिए। एक सवाल आता है, शायद आप लोग जानते होंगे, और ज्यादातर सवाल आ भी जाता है, मैं सोच करके बताऊंगा। क्या सवाल आता है? मैं सोच करके बताऊंगा। आता है? सोच करके बताऊंगा। इसमें क्या जवाब दोगे? सीक्वेंस वही रहेगी। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे सर बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर के, सर मजा आ गया आपसे मिलकर के। आपको इसमें ऐसे बोलना है, सर मजा आ गया सर आपसे मिलकर के। सर इस दुनिया में सर आप भी जानते हैं,
मुश्किल से 3 से 5% ही लोग हैं जो इस दुनिया में सर कामयाब है। और सर जितने भी लोग इस दुनिया में कामयाब है सर, आप अच्छे जानते हैं, अपनी जिंदगी का कोई भी डिसीजन वो लेते हैं तो सर सोच समझ के लेते हैं। और सर मुझे खुशी इस बात की है, आप भी अपनी जिंदगी का सर फैसला सोच समझ के लेना चाहते हैं। सर मजा आ गया, उसको प्रशंसा की, उसकी तारीफ की, और आपने उस इंसान को किन से रिलेट करा दिया कि इस दुनिया में जो 3 से 5% लोग हैं जो कामयाब हैं, आप भी सर उनमें से एक इंसान हैं, आप भी उनमें से एक इंसान, और आप भी अपनी जिंदगी का हर फैसला सोच समझ के लेना चाहते हैं। सर मुझे बहुत ज्यादा खुशी, आप भी अपनी लाइफ में कामयाब इंसान बनना चाहते हैं। सर मजा आ गया। सर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, मैंने आपको 2 चीजों के बारे में प्रैक्टिकल डिस्कशन किया था। हमारे संस्था का काम क्या, हेल्थ के बारे में लोगों को जागरूक करना, आयुर्वेद के प्रोडक्ट के बारे में लोगों को समझाना, आयुर्वेद के लोगों को ठीक करना। दूसरा बिजनेस के बारे में। सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, आप किस चीज के बारे में सोचना चाहते हैं? आई होप हो सकता है मैं आपकी मदद कर दूं। सर आप कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, इस चीज के बारे में सोचना चाहते हैं, या बिजनेस को पार्ट टाइम करना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाहते हैं? ऑप्शन वैसा आपको अपने पास ही रखना है। उससे सवाल क्या करना है सर, हो सकता है सर आपकी सोचने में मदद कर दूं। और मैं आपसे सर एक सवाल पूछना चाहूंगा, सर आप किस चीज के बारे में सोचना चाहते हैं? आप प्रोडक्ट के बारे में सोचना चाहते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट लूं, कौन सा ना लूं, या बिजनेस प्लान के बारे में सोचना चाहते हैं कि बिजनेस को पार्ट टाइम करूं या फुल टाइम करूं? सर आप बताइए क्या इसके बारे में सोचना चाहते हैं? भाई फंस जाएगा वो, बोलेगा सर मैं प्रोडक्ट के बारे में सोचना चाहता हूं, मेरे घर में तो कोई समस्या नहीं है। सर आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, मजा आ गया। सर आपके घर में कोई समस्या नहीं है, आपके घर में कोई समस्या नहीं है। सर मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है, और हम तो चाहते ही है कि पूरा भारत देश स्वस्थ रहे, पूरे भारत देश में कोई भी ऐसा घर ना हो जिस घर में कोई बीमारी हो। हम तो चाहते हैं सारी दुनिया स्वस्थ रहे। लेकिन सर आपके घर में मेरा एक आपसे सवाल है, बाइक है, कार है, उसकी सर्विस कराते हैं? बोलेगा सर कराते हैं। क्यों कराते हैं सर? आपको फिर सर्विस वाला एग्जाम्पल देता, क्यों कराते हैं सर्विस? अगर प्रोडक्ट के बारे में उसे सोचने के लिए बोला तो प्रोडक्ट के ऊपर आपको जवाब देना है। बात समझ आ रही है? फिर क्यों कराते हैं सर? बोलेगा सर इसलिए कराता हूं, गाड़ी चलती चलती धोखा ना दे दे, बंद ना हो जाए, कार्बोरेटर जाम ना हो जाए, इंजन सीज ना हो जाए, बहुत सारी बातें बोलेगा। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसी की बात को थोड़ा सा बढ़ाइए। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर गाड़ी चलते चलते धोखा दे दे, कार्बोरेटर जाम हो जाएगा, पैसा ज्यादा लगेगा। इसीलिए सर हम जब भी कोई बाइक नई परचेज करके लाते हैं तो वहां पे कंपनी के शोरूम वाला बोलता है हमारे को 2000 किलोमीटर के बाद सर आपको सर्विस करानी पड़ेगी, नहीं तो सर आपकी गाड़ी में दिक्कत हो सकती है। सर क्योंकि सर हमारे ह्यूमन नेचर है, एक इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत है सर, बुरा मत मानना इस बात को। सर कोई भी इंसान किसी भी चीज की जब कीमत दे करके अपने घर में लेकर के आता है, उस चीज की सर वो कदर करता है। आपने बाइक की कीमत दी है सर, 1 लाख 2 लाख हो सकता है, 1.5 लाख हो सकता है, 50,000 हो सकता है, आपने कीमत दी है। और जो भी इंसान किसी चीज की कीमत दे करके उस चीज को लेकर के आता है, उसकी सर वो कदर करता है, उसको टाइम से सर्विस भी लेके जाता है, उसकी टाइम से सर्विस भी करता है, उसकी टाइम से देखभाल भी करता है। लेकिन सर ये जो इंसान का जो शरीर है ना, माँ की कोख से फ्री में हमारे को मिला, ये मुफ्त में मिला, इसकी कीमत सर आपने 1 रुपया नहीं दी माँ को, दी है सर? मैंने भी नहीं दी सर, इसकी हम सर्विस भी नहीं कराते। जब हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है, जब हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है, जब हमारे हार्ट में कोई दिक्कत होती है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सर मेरा तो हार्ट में दिक्कत हो रही है, मेरा बॉडी दर्द कर रहा है, सर मेरे को शुगर हो गई। जब तक हमारी बॉडी में हमें कोई इंटरनल प्रॉब्लम फील नहीं होगी, एक्सटर्नल कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही, तब तक भाई साहब डॉक्टर के पास नहीं जाते। सर आप बताइए सर, मेरा आपसे एक सवाल है, बाइक ज्यादा चलती है या आपका बॉडी ज्यादा मूवमेंट कर रहा है? सर बाइक तो सर हो सकता है एक दिन में 24 घंटे में से 4 घंटे 5 घंटे चलती होगी मैक्सिमम, लेकिन आपका शरीर साथ 24 के 24 घंटे सर एक्टिव होता है। अगर आप 24 घंटे में अगर 1 मिनट के लिए भी सर आपका हार्ट पंप करना बंद कर दे तो सर क्या होगा? सर सोचा कभी आपने? बोलेगा यार नहीं सोचा। सर दुनिया से चले जाओगे। सर सोच के देखिए, हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए। मैं चाहता हूं कि आपके परिवार में सर कोई समस्या ही ना आए, आप बिल्कुल हेल्दी रहें, आपके परिवार भी पूरा हेल्दी रहे। सर इसलिए सर कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं यार मेरा भाई कभी बीमारी ना हो, कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम में ना पड़ जाए इसको डॉक्टर के पास जाना पड़े और ज्यादा पैसा देना पड़े। सर हमारा एक इम्यूनोडोक प्रोडक्ट आता है, हमारा सर लियोडोक प्रोडक्ट आता है, हमारा एक कार्डिडोक प्रोडक्ट आता है, हमारा एक क्लेरोडोक प्रोडक्ट आता है, हमारा एक नोनी प्रोडक्ट आता है।
सर आप प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लीजिए और प्रोडक्ट रिकमेंड कीजिए। सर ये प्रोडक्ट सर आपकी बॉडी को सर्विस करते हैं। हमारा इम्यूनोडॉक सर प्रोडक्ट अगर आपने ले लिया सर आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, आपकी पूरी बॉडी को क्लीन करता है, आपकी लाइफ में सर कोई समस्या ही नहीं आएगी। इतना पावरफुल प्रोडक्ट है। रिकमेंडेशन कीजिए सर प्रोडक्ट कौन सा लेना चाहिए, कैसे हम रिकमेंड करेंगे। आपको ये चीज बोलनी है फिर आप उसको प्रोडक्ट देना है। क्लियर हुआ, बात समझ में आई? आपने सवाल किया, वो बोलेगा सर मैं बिजनेस के बारे में सोचना चाहता हूं, बिजनेस पार्ट टाइम करूं या फुल टाइम करूं, या बिजनेस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा भी सोच सकता है। ये भी सवाल हो सकता है, बिजनेस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बोलेगा मैं बिजनेस के बारे में सोचना चाहता हूं, बिजनेस करूं या ना करूं। सर मैं आपको बताना चाहता हूं सर आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिजनेस को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सर आज की डेट में सर आप भी जानते हैं इस दुनिया में एक आम इंसान के पास, एक मिडिल क्लास इंसान के पास, एक गरीब इंसान के पास नेटवर्क मार्केटिंग सर एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जो मुझे सर ने बताया था। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दुनिया में जहां पे गरीब इंसान करोड़पति बन सकता है, गरीब इंसान भी अमीर बन सकता है। ये डायरेक्ट सेलिंग इकलौती ऐसी इंडस्ट्री सर जहां पे लोगों को ठीक करके, लोगों की दुआ लेकर के, लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक करके, जो बीमार लोग हैं उनको आपको स्वास्थ्य देना प्लस बेरोजगारों को रोजगार देना है। सर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है सर। आप इतना अच्छा हमारा काम है, अगर इस काम की आप शुरुआत करेंगे सर आप, मैं समझ सकता हूं, हो सकता है आप इतने बिजी पर्सन होंगे, आप सोच रहे होंगे मैं टाइम कैसे निकालूंगा। सर ज्यादा नहीं, 1 से 2 घंटे आप पर डे अगर 1 घंटा भी आप समय निकालेंगे तो सर आपका यहाँ पे टाइम मल्टीप्लाई होगा। वो टाइम मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे बता सकते हैं, टैलेंट वाला फॉर्मूला बता सकते हैं, और आपको मैन पावर की ताकत आपको यहाँ पे समझानी। ये तीनों चीजें आपके लिए मल्टीप्लाई होंगी तो आपको ऑटोमेटिक से यहाँ पे इनकम मल्टीप्लाई होगी। आपको कोई चीज प्रैक्टिकली बात करनी है, लॉजिक के साथ बात करनी है, आपको ज्यादा पैनिक नहीं होना। मैंने क्या बताया, स्टार्टिंग की जो सीक्वेंस है वो आपकी प्रॉपर रहेगी तो आप सभी सवालों के जवाब आप प्रॉपर तरीके से दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल हो सकता है मार्केट में आपको ये भी करें लोग, क्या गारंटी से प्रोडक्ट काम करेगा, या कुछ लोग ऐसे सवाल करते हैं भाई ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है, तो इतने अच्छे रिजल्ट इस प्रोडक्ट के अंदर, तो भाई मेरे को पहले फ्री दे दे और फिर मैं आपको जैसे रिजल्ट आएगा तब दे दूंगा, पैसा तब दूंगा। डबल ले लेना, 1500 नहीं 15,000 ले लेना, जितने ले लेना। लोग ऐसे ऐसे भी सवाल हमारे को करते हैं। सर आप क्या बोलना, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसलिए कहीं के सवाल सर मैंने भी सर को किया था, सर इतना अच्छा आपका प्रोडक्ट है, सर प्रोडक्ट मेडिकल स्टोर पे मिलना चाहिए, और सर इतना अच्छा प्रोडक्ट रिजल्ट बोला, सर मैं कौन सा भाग रहा हूं आपके प्रोडक्ट लेकर के, मैं पैसा रिजल्ट आने के बाद दे दूंगा। क्या बोलना सर, इस सवाल मैंने भी सर को किया था और सर ने मेरे को जवाब दिया, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर आप ये चीज बताइए। आप कुछ लोग सर मान लेते प्रोडक्ट सर मैं आपको फ्री भी दे दूंगा, और आप बहुत अच्छे इंसान है सर, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन सर आज की डेट में जितनी भी सर समस्या होती है सर, मैंने कुछ लोगों को प्रोडक्ट फ्री भी देके देखा, लेकिन सर मेरे को रेस्पॉन्स क्या मिला, और ये प्रैक्टिकल चीज है सर। मैंने आपको चीज बताई थी, इस दुनिया में अगर आपने नहीं बताई तो फिर बताइए, कोई भी चीज फ्री में एक इंसान लेके आता है ना सर, आपने भी सर लाइफ में ऐसे किया होगा, उसकी एक इंसान है वैल्यू नहीं करता है। जैसे फ्री का मैं अगर 1 लाख रुपए का कोई सामान आपको दे दूं, शायद हो सकता है आप उस चीज को जाकर के कहीं भी अलमारी में रख दोगे ओपनली, लेकिन आपने उसकी कीमत दी है तो साहब आप उसको ताले के अंदर रखोगे, संदूक के अंदर रखोगे, उसको लॉक लगा के रखोगे, ये सच्चाई है। लेकिन यहाँ पे आपको अगर मैं प्रोडक्ट फ्री दे दूं, हो सकता है प्रोडक्ट ले ना ले, और आपको इंटरनल प्रॉब्लम है सर, आपकी बॉडी में कितना आराम आपको आ रहा है, हो सकता है आप उसका अंतर तो आपको थोड़ा बहुत फील हुआ लेकिन मुझे बताए ना। और सर हमारे आयुर्वेद प्रोडक्ट है, हो सकता है आपकी बॉडी 1 महीने के अंदर रेस्पॉन्स भी ना दे, 1 महीने के अंदर रेस्पॉन्स भी ना दे, क्योंकि हमारी संस्था ऑलरेडी लोगों को फ्री में प्रोडक्ट दे करके साथ ये टेस्ट कर चुकी है भाई हमारी संस्था प्रोडक्ट के अंदर रिजल्ट है। लेकिन सर आपको मैं प्रोडक्ट फ्री दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस प्रोडक्ट का आपको रिजल्ट मिल भी जाए, क्या गारंटी सर आप मुझे रिजल्ट मिलेगा ना मिलेगा, तो क्या बोलोगे सर आप? हो सकता है ऐसे तो बोल दो सर मुझे तो कुछ आराम नहीं हुआ, कैसे मैं भी यकीन कर लूं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं सर, मैं तो सर कोई डिग्री डिप्लोमा लेके यहाँ पे नहीं आया आपके पास, वो तो ऑलरेडी हॉस्पिटल चला रहा है, उसके पास सारी डिग्रियां हैं, सारे डिप्लोमा है उसके पास, सारे सर्टिफिकेट उसके पास है। आपने कभी आज तक बोला डॉक्टर के पास जाकर सर फ्री में इलाज कर दो? आप जाकर के डॉक्टर बोलता है वैसे करते हो नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है वो डॉक्टर है और उसको नॉलेज है। सर एक ह्यूमन नेचर है, जब कोई इंसान अपना कोई आता है तो उसको माइंड में कहीं एक नेगेटिव विचार आता है कि ये इंसान मुझे कोई गलत चीज रिकमेंड कर रहा है। अरे भाई साहब कोई भी आपका अपना आपके साथ में
आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ थोड़ी करना चाहेगा और आपके साथ में गलत थोड़ी करना चाहेगा। प्रॉपर रिकमेंड कीजिए। सर हमारे प्रोडक्ट इतने बेहतरीन है, अगर आपने इस प्रोडक्ट को अगर आपने एक बार यूज किया तो मैं गारंटी दे रहा हूं, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है 1 महीने आपको हो सकता है रिजल्ट मिले ना मिले, हो सकता है, ये मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सर हमारे प्रोडक्ट की गारंटी 100% मैं ले रहा हूं, क्योंकि सर हम हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं। और हेल्थ सेक्टर में क्या होता है सर, कोई भी इंसान हेल्थ सेक्टर में किसी की हेल्थ के साथ में ये नहीं बोल सकता साहब मैं गारंटी के साथ आपको 1 महीने में ठीक कर दूंगा। सर आपने देखा होगा जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी का हम ऑपरेशन किसी को करवाना होता है, ओटी भी लेके जाता है डॉक्टर, तो वैसा पहले साइन करवाता है, उसको अपने आप के ऊपर यकीन है, उसको अपने काम के ऊपर यकीन है, लेकिन वैसा आपकी बॉडी के ऊपर उसको 1% यकीन नहीं है। क्यों? ये इंसान की जो बॉडी है ना सर, न तो मैंने बनाई न आपने बनाई, ये इंसान का शरीर ऊपर वाले ने बनाया है, और जो चीज गॉड ने बनाई है उसके ऊपर हम किसी चीज का क्लेम नहीं कर सकते, गारंटी और वारंटी सब यूज कर ही नहीं सकते सर कि आपको कितने दिन में आराम आएगा, आप कितने दिन में ठीक होंगे। क्योंकि सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गेहूं खाने से एलर्जी होती है, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे जिनको एलोवेरा सूट ना करे, किसी को आयुर्वेद सूट ना करे, किसी को लिक्विड सूट ना करे, ऐसा होता है सर। लेकिन आपने इस प्रोडक्ट को अगर प्रॉपर यूज किया तो मैं हमारे प्रोडक्ट की गारंटी इस बात की देता हूं सर, आपको जो भी इंग्रेडिएंट इस प्रोडक्ट के अंदर बाहर लिखे हुए हैं आप इसको टेस्ट कराइए, एज इट इज मिलेंगे। आप कहीं भी जाके इस प्रोडक्ट को टेस्ट कराइए, इस प्रोडक्ट की गारंटी मैं 100% देता हूं। अगर इस प्रोडक्ट के अंदर सर रिजल्ट नहीं होता तो सर आज इतने सारे लोग ठीक हुए हैं, ये ठीक नहीं होते साहब। अगर इस प्रोडक्ट से लोगों को फायदा नहीं पहुंचता तो सर इतने सारे लोग आज ठीक होकर यहाँ पे काम नहीं करते। प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड हमारा प्रोडक्ट काम करता है, इसलिए सर अगर आप चाहते हैं अपने आप को ठीक करना और आप भी चाहते हैं अपने आप को एक अच्छी लाइफ देना तो सर आप एक बार प्रोडक्ट यूज कीजिए, फिर आपको लगता है इस बिजनेस को करना है तो सर बिजनेस की शुरुआत कीजिए। सर मिलके करते हैं और हम अपनी लाइफ के अंदर जो भी हमारे इमोशंस हैं, जो भी हमारे सपने उनको सर मिलके पूरा करते हैं। सर आपका बस साथ दीजिए, बाकी अचीवमेंट दिलाने की गारंटी सर हमारी है, सर मिलके करते हैं। कॉन्फिडेंस से बात कीजिए, थोड़ा सा इसके ऊपर एक लॉजिक ये दे सकते हैं, डॉक्टर वाला, डॉक्टर के पास जाते हैं भाई साहब तो डॉक्टर गारंटी नहीं लेता है, ऑपरेशन कराता साइन कराता है, तो सर हेल्थ सेक्टर के अंदर गारंटी और वारंटी सब यूज नहीं कर सकते। अब जो चीज भगवान बनाता है उसकी गारंटी आप नहीं ले सकते। आपकी क्या गारंटी सर, कब तक जिंदा रहोगे पूछ सकते हो, बोला कोई गारंटी नहीं है। ये प्रैक्टिकल कुछ बातें आपको करनी है, बस इतना ही बोलना चाहूंगा दोस्त। कोई भी अगर आपके माइंड में हाँ पैसा नहीं है, पैसा कैसे बांटती कंपनी, ये भी सवाल हो सकता है आपके माइंड में आ रहा होगा। आपको इस सवाल का जवाब ऐसा पेपर पे समझा के देना पड़ेगा। कुछ लोग आपको हो सकता है ऐसे सवाल कर सकते हैं, कुछ समझदार लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो मार्केट में ऐसा सवाल आ सकता है, सर आपकी कंपनी इतना पैसे कैसे बांटती है? आप बता रहे हो प्लान के अंदर एक इंसान जुड़ा, उसके जुड़ने से इसको भी 1000 मिलेगा, उसको भी 1000 मिलेगा, इसके ऊपर वाले को मिलेगा, इतने लोगों को ये पैसा मिल रहा है, सर इतना पैसा दे कहां से रही कंपनी? तो उसका भी एक सीक्वेंस है। तो क्या बोलना सर आप, बिल्कुल वही सवाल का जवाब कैसे देना, बस सीक्वेंस याद रखना, स्माइल करना। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये सवाल सर कहीं न कहीं मेरा भी था, और जब मैंने इस कंपनी का प्लान देखा तो मेरे माइंड में भी सवाल आया था कि सर आपकी कंपनी इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कैसे करती है? इतने लोगों को कंपनी पैसा बांटे, कंपनी तो घाटे में चली जाएगी, कंपनी घाटे में चली जाएगी। बात समझ आ रही है? फिर सर ने मेरे को कैलकुलेशन के साथ, मुझे लॉजिक के साथ समझाया, सर हमारी कंपनी में कंपनी पैसा कैसे बांटती है उस चीज को समझिए। सर यहाँ पे 3 चीजें होती हैं, आपको मैं वैसे ही बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, 3 चीजें होती हैं। एक कंपनी में पैसा आता है, एक पैसा आया, एक पैसा गया। पैसा गया का मतलब क्या होता है, पैसा कंपनी कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो चीज। तीसरा, कंपनी में पैसा बचा कितना। ये 3 चीजें आपको पेपर पे लिखनी है, डायरी में लिखनी है, फिर उसको आपको जवाब देना है। क्या लिखना? कंपनी में आया, डिस्ट्रीब्यूट किया पैसा और बचा पैसा। आया पैसा, गया पैसा और बचा पैसा। याद रह सकता है तीनों चीजें? क्या लिखना है? आया पैसा, गया पैसा और बचा पैसा। ये 3 चीजें लिखी, फिर आपको प्रैक्टिकल चीज समझानी। सर मान लेते हैं एग्जाम्पल के साथ में, सर हम समझते हैं कंपनी में कोई भी इंसान अभी तक नहीं ज्वाइन किया अभी तक। मान ले एक बार सर आपने AWPL को सर आज ज्वाइन किया, तो सर आज आपने AWPL को ज्वाइन किया, सर यहाँ पे बात को समझना। आप कंपनी में सर ज्वाइन करेंगे तो सर कितना पैसा देके ज्वाइन करेंगे? अगर आप 100 HP का प्रोडक्ट लेंगे सर, तो 100 HP का प्रोडक्ट लेने का मतलब है कि आपने कंपनी को 15,000 रुपए पे किए। क्लियर हुआ सर? तो कंपनी के पास सर कितना पैसा आया? 15,000 रुपए। क्लियर? अब उस चीज को आपको समझाना है। सर 15,000 रुपए कंपनी के पास आएगा, तो ये बात आप अच्छे जानते हैं
15,000 रुपए कंपनी को आपने दिया तो कंपनी आपको प्रोडक्ट देगी उसके बदले। ऐसा नहीं कि कंपनी में आप 15,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कंपनी कोई सामान नहीं दे रही, आपको उसके बदले आपकी कीमत का प्रोडक्ट आपको रिटर्न कर रही है। सर 15,000 का प्रोडक्ट है, मान लेते हैं इस प्रोडक्ट की कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है या कंपनी ने अपना सेल्फ का थोड़ा प्रॉफिट भी निकाल लिया, तो मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम से 5,000 रुपए लास्ट लगेगा। 5,000 रुपए कंपनी ने अपना प्रॉफिट निकाल करके 10,000 रुपए कंपनी के पास है बचे। मीन्स वो प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी कितनी थी, 5,000 रुपए लागत मान लो या उसका पैकिंग मान लो, सब कुछ मान लो, 5,000 रुपए मान ले। जैसे सर आपने देखा होगा मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं, पेप्सी की बोतल है सर, मार्केट में जब हम परचेज करते हैं 30 रुपए की खरीदते हैं या 60 रुपए की खरीदते हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सर कितनी होगी, मुश्किल से 5 रुपए या 10 रुपए। मीन्स रिमेनिंग जो 70% पैसा है, रिमेनिंग कहीं की कुछ चीजों में 80% तक कमीशन डिस्ट्रीब्यूट का होता है, बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमारी कंपनी पैसा आपको डिस्ट्रीब्यूट कौन सा कर रही है, जो पैसा मार्केट में सेंडर एजेंट रिटेलर होलसेलर पैसा कमा रहे हैं वो पैसा आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे इस चीज को समझाना है। सर आपने 15,000 रुपए दिए तो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा 5,000 प्रोडक्ट का, तो सर कंपनी के पास 10,000 रुपए बचेगा सर। फिर बोलेगा हाँ यार बचेगा। तो कंपनी के पास 15,000 रुपए आपने दिए तो 15,000 आए, कंपनी को किसी को पैसा बांटना नहीं था, आपने ज्वाइन किया तो किसी को नहीं बांटना था, तो कंपनी पास ऐसी चीज 15,000 रुपए बच गए, उसे 5,000 रुपए प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल देते हैं तो कंपनी पास कैसा पैसा कितना बचा दोस्त, 10,000 रुपए। यहां तक क्लियर हुआ, 10,000 रुपए कंपनी के पास है बचा। अब आगे चलते हैं। कंपनी ने आपको बोला सर आप यहाँ पे 2 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। कितने को कराते हैं, 2 लोग, एक लेफ्ट और एक राइट। ये 15,000 का प्रोडक्ट लेता है, ये 15,000 का प्रोडक्ट लेता है, तो आपको कमीशन कितना देगी कंपनी, 1,000 रुपए का। सेम प्लान ऐसे ही है। तो आप इस चीज को समझिए, कंपनी के पास पैसा कितना आया, 15 दूनी 30,000 रुपए आया, 1,000 रुपए कंपनी ने बांट दिया, 10,000 प्रोडक्ट का सेविंग बच गया उन कंपनी के पास, तो 20,000 हो गया टोटल। 1,000 माइनस करें कंपनी पास 19,000 बचेगा। ऐसे आपको कैलकुलेशन बतानी है। फिर ये 2 लोग भी 2 को ज्वाइन कराते हैं तो 4 लोग जुड़ते हैं तो कंपनी के पास टोटल कमीशन आएगा साहब 60,000 रुपए। 60,000 में से कंपनी को बांटना 4,000, फिर 20,000 प्रोडक्ट की कॉस्ट का माइनस कर दो तो कंपनी के पास कितना पैसा बचेगा, वो कैलकुलेशन आपको समझा करके बतानी। यहां तक क्लियर हुआ, बंदे के वैसा 100% माइंड में सेट हो जाएगा। फिर रैंक इनकम भी हमारी कंपनी में, तो वो चीज आप समझिए। इसके अलावा गांव साइड में हो सकता है कोई इंसान सवाल कर सकता है, ऐसी कंपनी आती चली जाती है, कंपनी भाग गई तो, कंपनी भाग गई तो सवाल का जवाब वही है। तो आप बिल्कुल सही करें, आप बिल्कुल सही करें। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप इस इंडस्ट्री में एज ए करियर काम करना चाहते हैं, तभी आपने सर सवाल किया है, क्योंकि नहीं तो ज्यादातर से लोग सवाल करते नहीं है। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है और पूरा यकीन इस बात का है कि आप एस्क्लेपियस वेलनेस को एज ए करियर करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं AWPL क्या है, इसके अंदर क्या चीज है। सर मजा आ गया सर आपसे मिलकर, तारीफ करो उसकी, ठीक है सर, इस बात को समझना। और आपसे मेरा एक सवाल है सर, कोई भी कंपनी भागती कब है, कोई भी कंपनी बंद क्यों होती सर, आप मुझे बता सकते हैं? उसी का सवाल उससे ही पूछना है, सवाल का जवाब देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो फिर आपको जवाब देना है। सर कोई भी कंपनी बंद होने के कुछ कारण होते हैं, या तो घाटे में चली जाए, या लालच में ज्यादा आ जाए, या गैर कानूनी हो। 2-3 कारण होते हैं, या तो घाटे में चली जाए या लालच ज्यादा आ जाए। कंपनी के एमडी को भाई लालच ज्यादा आ गया, भाई अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो वाली बात हो सकती है। तीसरी चीज, कंपनी गैर कानूनी हो, कंपनी प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट को टैक्स पे ना कर रही हो, लीगलाइज काम नहीं कर रही हो, तब कंपनी बंद हो सकती है। गवर्नमेंट उसके ऊपर छापा मारेगी तो बंद होगी। मैं आपको चीज क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, कंपनी घाटे में क्यों नहीं, प्रॉपर प्रैक्टिकल बातें करिए, हमारी कंपनी घाटे में क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि सर हमारी कंपनी खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है और कोई भी उधार का बिजनेस करती है। आप कंपनी में पैसा देते हैं तो कंपनी आपको उसके बदले प्रोडक्ट देती है, और कंपनी ने अपना प्रॉफिट उस प्रोडक्ट में से ऑलरेडी निकाल रखा है, तो कंपनी कभी जिंदगी में घाटे में नहीं जा सकती। क्लियर हुआ? दूसरी चीज, कंपनी लालच में क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि सर हमारी कंपनी के पास में जो भी लोग आते हैं और जो प्रोडक्ट लेते हैं उसका कमीशन कंपनी वीकली पे आउट कर रही है, और किसी भी इंसान का पे आउट आज तक सर हमारी कंपनी ने रोका नहीं। रैंक इनकम मत ली जाती, आपका वीकली पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लालच क्यों नहीं आ सकता था? अगर लालच आता तो सर आज से ठीक 9 साल पहले कंपनी शुरुआत हुई, आज कंपनी का
मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद का है। आज कंपनी ने अभी लगभग 200-300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके जयपुर में, अगर लालची इंसान होते सर क्या 300 करोड़ रुपए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में डालते? लालच के ऊपर थोड़ा सा कंपनी का प्रोफाइल बता सकते हैं कि सर हमारी कंपनी शुरुआत आज से ठीक 9 साल पहले थी, किराए का ऑफिस था, किराए पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट खुद का नहीं था, दूसरे से बनवाती थी। आज कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है, कंपनी का खुद का हेड ऑफिस, और कंपनी अभी एक बहुत बड़ा एडब्ल्यूपीएल वर्ल्ड बनाने जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। ये चीज आपको बतानी है। फिर तीसरी चीज गैर कानून। हमारी कंपनी सर प्रॉपर लीगल तरीके से काम करती है। हमारी कंपनी ने जो भी गवर्नमेंट कुछ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलाने के लिए, सारे सर्टिफिकेट हमारी कंपनी के पास है। ठीक है सर, आप चाहे तो ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। क्लियर हो गया? प्रॉपर। और इसके अलावा हमारी कंपनी प्रॉपर तरीके से लोगों का टैक्स काट करके गवर्नमेंट को टैक्स देती है, और फिर जब टैक्स कटता है तब हमारे अकाउंट में पैसा आता है। हमारी कंपनी को टैक्स की चोरी नहीं करती, जीएसटी की चोरी नहीं करती, कोई इलीगल काम नहीं करती, प्रॉपर लीगल तरीके से काम करती। हाँ, और फिर आप कॉन्फिडेंस से बोलिए सर हमारी कंपनी सर बहुत स्पीड से भाग रही है। शुरुआत सर हरियाणा से की थी कंपनी ने, आज पूरे भारत देश के अंदर भागते भागते पूरे भारत को कवर कर चुकी है। बहुत जल्दी कंपनी सर विश्व में भी भाग के जा रही है। नेपाल में, बांग्लादेश में लॉन्च होने वाली, नेपाल में अभी लॉन्च नहीं होगी, बांग्लादेश में होगी। ठीक है, बांग्लादेश में बहुत जल्दी कंपनी लॉन्च होने वाली। सर आप भी इस कंपनी के साथ में जुड़ करके और भागना चाहते हैं तो सर एक जगह रुके रहोगे तो कभी भी जिंदगी के अंदर बड़ा अचीवमेंट नहीं आएगा। आप जैसे कंपनी स्पीड से भाग रही है, अगर आप इस कंपनी के साथ जुड़ जाओगे तो आपका अचीवमेंट भी भागते भागते सर आज आप बाइक हो, आने वाले दिनों में ओटी जगवार मर्सिडीज के मालिक हो। कॉन्फिडेंस से बात कीजिए, एटीट्यूड से बात कीजिए, थोड़ा सा लोग आपके साथ जुड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई सवाल आप लोगों के माइंड में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं चैट के माध्यम से। थोड़ा सा फटाफट से कोई भी सवाल पूछना चाहता है तो चैट पे रिप्लाई कीजिए जल्दी से जल्दी। मैं आपकी चैट पढ़ना चाहता हूँ, जल्दी। कोई भी किसी का सवाल है तो फटाफट चैट पे रिप्लाई कीजिए। लेकिन एक ही बात बताना चाहूंगा दोस्त, जितने भी एसोसिएट मुझे अभी सुन रहे हैं, आपको क्या करना है, सीक्वेंस ध्यान रखनी है। कभी भी सवाल के बदले जवाब नहीं देना है। शुरुआत क्या है, स्माइलिंग फेस आपका हमेशा रहेगा। दूसरा, सवाल के बदले जवाब नहीं देना, सवाल के बदले सवाल उससे पूछना। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सवाल फील फेल्ट फाउंड वाला जवाब आपको देना है। आपकी कंपनी को ही क्यों ज्वाइन करें, ये अच्छा सवाल है। बिल्कुल ये एडब्ल्यूपीएल कैरियर के ऊपर, हाँ एडब्ल्यूपीएल क्यों करें, ये अच्छा सवाल है। कुछ लोग एडब्ल्यूपीएल क्यों करें सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, कंपनी किस लेवल पे कितना % कमीशन बांटती है? अभी रुको एक बार, रुको पढ़ने तो दो यार, इतने सवाल आ रहे हैं। एक सवाल लेता हूं, फिर रुको एक बार। हाँ, ज्यादातर लोगों का सवाल आ रहा है एडब्ल्यूपीएल को ही क्यों करें। अच्छा, ऑनलाइन मिलता है सस्ते में, ये भी चलो सवाल है, चलो अच्छा है। बीस साल चले ये गारंटी देंगे, चलो अच्छा है। हाँ, प्रोडक्ट खा पी के मर गया तो कोई डॉक्टर है। हाँ, कुछ सवाल है, चलो मैं जवाब देता हूँ। चलो ठीक है, पहला सवाल क्या है सुनिए आप। पहला सवाल है एडब्ल्यूपीएल ही क्यों करें। सर आप बिल्कुल सही करें। तो क्या बोलना सर, बहुत मुझे खुशी हुई आपको उसकी तारीफ करने, सर मजा आ गया सर आपसे मिलकर के। सर मुझे बहुत ज्यादा खुशी सर आपसे मिलकर के। सर मुझे ये बात समझ में आ गई आपके सवाल को सुनने के बाद कि आप नेटवर्क मार्केटिंग तो 100% करना ही चाहते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप एक ऐसी कंपनी का चुनाव करना चाहते हैं जिसमें आप अपना तो करियर शेप समझे प्लस में जिन लोगों को आप अपने साथ में लेकर के आएंगे उन लोगों की जिंदगी भी आप बना सकते हैं, उन लोगों की जिंदगी में भी उनके सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। एज ए कैरियर आप इस इंडस्ट्री को देख रहे हैं, इसीलिए सर आपने एक सवाल किया आप एडब्ल्यूपीएल ही क्यों करें। सर आप बिल्कुल, आपका सवाल 100% जायज है और इस सवाल का सर मैं आपको 100% जवाब देना चाहूंगा। सर एडब्ल्यूपीएल को क्यों करना चाहिए, सबसे बड़ा कारण सर आज से ठीक मार्केट में नहीं बोलूंगा आपको असली केस वेलनेस करना चाहिए, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ फैक्ट से मैं बात करने वाला हूं। आज मार्केट में एडब्ल्यूपीएल से पहले से बहुत सारी कंपनियां मार्केट में काम कर रही है और 20-30 साल 25-30 साल से काम कर रहे, प्रोडक्ट बेसिक कंपनियां। लेकिन एडब्ल्यूपीएल में भी आपको क्यों एडब्ल्यूपीएल को चुनना चाहिए और एडब्ल्यूपीएल में आपको कैरियर क्यों लगाना चाहिए सर, सबसे पहली चीज
आज स्लीपलेस वेलनेस, आज से ठीक जब 9 साल पहले जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी सर, कंपनी के पास में खुद का कुछ भी नहीं था, खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं था, खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं थे, खुद का हेड ऑफिस नहीं था, मात्र 7 प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी। आज पिछले 9 साल से आज स्लीपलेस वेलनेस मार्केट में काम कर रहे सर। आज पूरे मार्केट में सर सर्वे करके देखिए, आज सबसे पहली चीज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सर 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रैक्टिकल बात करना, 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं सर। आपको लगे उन चारों में से चारों चीजें बेस्ट किसी एक कंपनी में है तो मैं नहीं बोलता कि आपको एडब्ल्यूपीएल करना, आप उस कंपनी में आप एज ए करियर काम कीजिए। पहली चीज सर, कंपनी का प्रोडक्ट, आपको बात करनी कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर। सर आपको किसी भी कंपनी में अगर काम करना है तो सबसे पहले चीज आप लोगों के पास जाएंगे तो क्या रिकमेंड करके लोगों को ज्वाइन कराएंगे? सबसे पहला आप प्रोडक्ट ही लोगों को देंगे। तो सर आज स्लीपलेस वेलनेस कंपनी के प्रोडक्ट इतने पावरफुल हैं, इतने रिजल्ट ओरिएंटेड है। 7 प्रोडक्ट से कंपनी ने शुरुआत की थी, सिर्फ वेलनेस के प्रोडक्ट थे। आज आपको सर बताते मुझे खुशी हो रही है, और आज कंपनी ने मात्र 9 साल के अंदर 8 कैटेगरी के अंदर सर 150 से ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी आज लेके आ चुकी है। कंपनी के जितने प्रोडक्ट सारे खुद के डेली नीड के प्रोडक्ट भी हमारे पास में है, वेलनेस के प्रोडक्ट भी हमारे पास में है, लाइफ स्टाइल डिजीज और वेलनेस बात एक ही है, फूड सप्लीमेंट के प्रोडक्ट भी हमारे पास है, ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट भी हमारे पास में है, होम केयर के प्रोडक्ट भी हमारे पास है, खेती के प्रोडक्ट भी सर हमारे पास में है। और इसके अलावा मेकअप मंत्रा भी एक हमारी कंपनी प्रोडक्ट लेके आई है, ओरल केयर के प्रोडक्ट भी है, हेयर केयर के प्रोडक्ट है। ऐसे सर 8 कैटेगरी के अंदर 150 से ज्यादा प्रोडक्ट है, और जितने भी सर प्रोडक्ट हैं हमारे खुद के हैं, और सर प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऐसे हैं जो लोगों की नीड के भी हैं, उस वर्क के भी हैं, और इन फ्यूचर में भी सर इस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केटिंग में आएगी। प्रोडक्ट सर ऐसा होना चाहिए, मैं नहीं बोला स्लीपलेस वेलनेस में आप काम करो, लेकिन किसी भी कंपनी का सर प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो लोगों की नीड का हो, उस वर्क का हो, और उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में हमेशा रहे, और वो प्रोडक्ट रीयूज वाला भी हो। बात समझ में आई? रीयूज वाला हो, मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा रहे। तो सर आप भी जानते हैं इस दुनिया में 2 चीजें कभी बंद नहीं हो सकती, खाना और दवा खाना। इस दुनिया में लोगों को स्वस्थ रहने के लिए सर दवाई लेनी ही पड़ेगी। तो हमारी प्रोडक्ट वेलनेस पे काम करे, लोगों को सर बीमारी नहीं होने देती। प्रोडक्ट की बात की। दूसरी चीज, कंपनी का प्रोफाइल। जिस भी कंपनी में सर आप ऐसे कैरियर काम करना चाहते हैं, उस कंपनी का प्रोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग है, उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उस कंपनी के एमडी साहब का विजन क्या है। सर आज आपको बताना चाहूंगा, आज से ठीक 9 साल पहले जब कंपनी शुरुआत हुई थी, कंपनी का ऑफिस किराए पे था, और आज कंपनी ने मात्र 9 साल के अंदर आज खुद का हेड ऑफिस दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 के अंदर है, और कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जयपुर के अंदर। बहुत जल्द कंपनी अपने जयपुर के अंदर खुद का बहुत बड़ा एक ऑफिस तैयार कर रही है, और एडब्ल्यूपीएल हब तैयार कर रही है, एडब्ल्यूपीएल वर्ल्ड तैयार कर रही है। सर आज कंपनी ने 9 साल के अंदर आज एक नहीं 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी पास। आज 150 से ज्यादा प्रोडक्ट है। आज कंपनी पूरे भारत देश के अंदर लगभग 550 से 600 C&F फ्रेंचाइजी, जिसको हम बोलते हैं C&F है। इसके अलावा कंपनी के 9 वेयर हाउस है सर पूरे भारत देश के अंदर। कंपनी ने मात्र पिछले 9 साल के अंदर 150 से ज्यादा लोगों को साफ करोड़पति बनाया। मुझे लगता है 150 से भी ज्यादा ही होंगे, 200 से ज्यादा लोग मुझे लगता है करोड़पति होंगे। देखना पड़ेगा सर मुझे भी। आपको कंपनी के अचीवर्स के बारे में बताना है। जब कंपनी प्रोफाइल की बात आती है, कंपनी के एमडी साहब का विजन बताना है। कंपनी के विजन, एमडी साहब का विजन क्या सर, कंपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग, ये तब शो आप लोगों को कर पाएंगे जब कंपनी का विजन आप बताएंगे। आज कंपनी को सर इतने सारे अवार्ड मिल चुके हैं, इतने सारे रिवार्ड मिल चुके हैं, कंपनी में इतने करोड़पति, इतने डायमंड है, इतने लग्जरी कार अचीवर है। ये चीज आप कॉन्फिडेंस से बताइए। तीसरा चीज सर, किसी भी कंपनी में आपको एज ए करियर काम करना है, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो, कॉन्फिडेंस से बात कीजिए। सर उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम अगर अच्छा नहीं है, उसमें अगर एजुकेशन लोगों को नहीं प्रोवाइड होती है, तो सर उस कंपनी में आप करियर के साथ में काम नहीं कर सकते। एज ए करियर उस इंडस्ट्री में आप जुड़ नहीं सकते। आज हमारी संस्था का एजुकेशन सिस्टम सर बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पे एक एजुकेशन सिस्टम है सर, फाइटर सक्सेस सिस्टम। आपको टाइम टू टाइम प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। बिजनेस को डेवलप कैसे करना, लोगों को आगे लेके कैसे चलना, टीम बिल्डिंग कैसे करनी है, यहाँ पे हर प्रकार की सर ट्रेनिंग होती है। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी होती है, फ्रेशर्स के लिए भी ट्रेनिंग होती है, लीडर्स ट्रेनिंग भी होती है। उसके लिए सर हमारे सिस्टम फाइटर सक्सेस सिस्टम, इस सिस्टम लोगों को एजुकेट करता है। तीसरी चीज के अलावा चौथी चीज है, प्रोडक्ट भी अच्छा, कंपनी भी अच्छी, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा, कंपनी का पे आउट। अगर किसी भी कंपनी का पे आउट सर ऐसा होगा जिसमें टाइम बाउंड होगा, जिसमें कंडीशंस होंगी,
जिसमें अनलिमिटेड लैग होगी तो उस कंपनी में पैसा एक आम इंसान नहीं कमा पाता है। मैं नहीं कहता कि आपको स्लीपलेस वेलनेस करना है, आप और भी मार्केट में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, आप उस कंपनी का प्लान अच्छे से कंपेयर करो सर, सब कुछ कंपेयर करो, आपको लगता है कि उस कंपनी का बेस्ट है भाई उस कंपनी में काम करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर स्लीपलेस वेलनेस का पे आउट ऐसा सर यहाँ पे कोई भी हिडन कंडीशन नहीं है। 2 लेग का वैसे 2 ग्रुप है यहाँ पे, 2 ग्रुप्स के अंदर सर आप अनलिमिटेड लेग खोल सकते हैं, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन सर हमारे कंपनी के अंदर हमारे लीडर्स हमारे जितने भी ग्रुप एक एजुकेशन देते हैं सर 2 लेग पे काम करना आपको, क्योंकि हमारी कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल इतना शानदार है सर, आप जितना पैसा कमाएंगे उतना पैसा आपके सीनियर को जाएगा, आपके डाउनलाइन जितना पैसा कमाओगे उतना पैसा सर आपको भी आएगा सर, आप उसका नुकसान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जितना बिजनेस आपके डाउन में जाएगा उसका प्रॉफिट आपको एज इट इज आपको मिलेगा। यहाँ पे कोई बिजनेस लेफ्ट नहीं होता, यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं आपको टोपास बनने के लिए 3 महीने में बिजनेस करना पड़ेगा, 3 महीने में बिजनेस नहीं हुआ तो आपको इनकम नहीं मिलेगी, आपको थाईलैंड का टूर नहीं मिलेगा, ऐसा कोई कंडीशन है नहीं। और सर आपके नीचे जो बिजनेस चलेगा लाइफ टाइम काउंट होगा। बहुत सारी कंपनियों में सर बिजनेस लेफ्ट हो जाता है, टाइम बाउंड होता है, इसलिए लोग पैसा नहीं कमा पाते। सर ये 4 चीजें है ना, जिस कंपनी में बेस्ट मिले सर उस कंपनी में आपको काम करना चाहिए। आपको लगता है AWPL में सारी चीजें बेस्ट हैं तो सर आप AWPL में कैरियर लगाइए। और मैं सर आपको यकीन के साथ बोल सकता हूं मैं इस कंपनी को क्यों कर रहा हूं, फिर अपना विजन बताइए, मैं इस कंपनी को क्यों कर रहा हूं। सर मैंने भी बहुत सारी कंपनी प्लान देखे, मैंने कुछ कंपनी प्लान देखे, मोदी केयर, वेस्टीज, हर्बल लाइफ, लेकिन मुझे इन कंपनियों में किसी का प्रोडक्ट अच्छा लगा, किसी का पे आउट अच्छा लगा तो किसी का एजुकेशन सिस्टम मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने वहां पे काम नहीं किया। और सर यहाँ पे ये 4 चीजें बेस्ट लगी तब जाके सर मैं स्लीपलेस वेलनेस को कर रहा हूँ। और आज स्लीपलेस वेलनेस आप बता सकते हैं, इसमें कोई डाउट है किसी को? क्लियर हुआ? फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट सस्ते मिल रहे हैं, इसका सवाल का जवाब थोड़ा सा देना पड़ेगा। चलो हाँ, मनीष आनंद सर ने एक सवाल किया, ये भी अच्छा सवाल है। आप अपने अप्लायंस से भी कांटेक्ट कर सकते हैं जितने भी रूबी स्टार सफायर हैं। चलो फ्लिपकार्ट वाला ऑनलाइन वाला आपको मैं बताना चाहूंगा आपको कैसे जवाब देना है। ऑनलाइन जितने भी लोग है ना, ये सवाल जरूरी है बताना। आजकल क्या है कि ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है अपने सोशल पोर्टल जो साइट है, आपने देखा फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, स्नैपडील, कोई मीशो, पता नहीं कैसी कैसी वेबसाइटें चल रही मुझे पता भी नहीं। इन पे सर आजकल सोशल मीडिया पे ये सोशल मीडिया जितनी प्लेटफॉर्म है इन पे सर प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है, बिल्कुल फैक्ट है। आपको कैसे लोगों को सेटिस्फाइड करना है मैं आपको चीज दोस्त बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो स्लीपलेस वेलनेस कंपनी के एमडी साहब डॉक्टर संजीव सर ने कंपनी की वेबसाइट पे स्ट्रिक्टली एक नोटिस डाल रखा है। हमारी कंपनी अगर जिसके पास नहीं हो नोटिस में भेज दूंगा, टेंशन मत लेना। हमारी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं बेचती साहब, ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं बेचती, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजन हो, चाहे मिंत्रा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मीशो कोई भी हो। हमारी कंपनी का कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलता है, जितने भी ऑनलाइन पोर्टल हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये स्लीपलेस वेलनेस कंपनी प्रोडक्ट नहीं बेच रही। ये प्रोडक्ट कोई भी बेच रहा है तो शायद हो सकता है डुप्लीकेट बेच रहा हो, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कोई लीडर भी बेच रहा हो लेकिन वो इलीगल है। हमारी कंपनी ने किसी को अथॉरिटी नहीं दे रखी कि आप हमारा प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकते हैं। अब एक चीज को समझिए दोस्त, मैं आपको कुछ चीजें प्रैक्टिकल समझाता हूँ। ऑनलाइन जितने भी पोर्टल है ये फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये दोस्त ओपन प्लेटफॉर्म है और ओपन प्लेटफॉर्म ऐसा कोई भी प्रोडक्ट अपना बेच सकता है। लेकिन आप कपड़े का व्यापार करें, आप अपने कपड़े फ्लिपकार्ट, अमेजन पे भी सेल कर सकते हैं। आप मोबाइल का बिजनेस कर रहे हैं, आप मोबाइल फोन भी ऑनलाइन बेच सकते हैं। लेकिन मुद्दा क्या है, आप इस चीज को समझना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट आप खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, जो प्रोडक्ट आपका खुद का है नहीं, उस प्रोडक्ट को बेचने का अधिकार आपका खुद का नहीं है कि आप किसी पोर्टल में बेच दें। उसके लिए आपको कंपनी से एग्रीमेंट साइन करवाना पड़ेगा। क्या मैं फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट बेच सकता हूं, क्या अमेजन पे प्रोडक्ट बेच सकता हूं? अगर कंपनी एग्रीमेंट आपको दे रही है और सहमति जता रही है तो आप बेच सकते हैं, नहीं तो नहीं बेच सकते। क्लियर हुआ? दूसरी चीज क्या कि आजकल जितने भी प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन मिल रहे हैं,
वैसे ये प्रोडक्ट कहीं न कहीं कुछ लीडर्स बेच रहे हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, ठीक है। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यही मैंने देखा है, प्रोडक्ट AWPL का लेते हैं और डब्बा सेम होता है, उसके अंदर मिलावट भी मिला करके बेच रहे हैं। ये भी मैंने नोटिस किया जयपुर के अंदर, क्योंकि ज्यादातर प्रोडक्ट जयपुर साइड से मिल रहे हैं। जितने भी आप ऑनलाइन प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये ज्यादातर जो घपला लोग कर रहे हैं, जयपुर के लोग कर रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं दोस्त, क्या हो रहा है। एस्लीपियस वेलनेस का प्रोडक्ट मंगवाया डब्बा, अब उसके अंदर बाहर का भी पत्ता उखाड़ करके कुछ तो दूसरी कंपनी का पत्ता लगा करके बेच रहे हैं। एक असली केयर करके वो भी बेच रहे हैं। लोगों को कन्विंस कैसे करना है वो चीज आप समझिए, लोगों को कन्वर्ट कैसे करना है, इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी और आपको लोगों को प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंस जवाब देना पड़ेगा। सर मैं आपको बताना चाहता हूं, सर आप भी मार्केट में वैसे एक बात जानते भी हैं, कोई भी चीज जब मार्केट में पॉपुलर होती है, जब वो चीज ब्रांड बन जाती है, उसको लोग ज्यादा जानने लग जाते हैं, तो सर उसकी लोग ज्यादा कॉपी करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपने देखा होगा सर, 2016 से पहले मार्केट में सर 500 रुपए का नोट और 1000 रुपए का नोट चलता था नहीं चलता, प्रैक्टिकल बात कर, चलता था नहीं चलता था, क्या बोलेगा, चलता था। अब 500 रुपए का नोट और 1000 रुपए का नोट जब मार्केट में वैसा ओरिजिनल था, तो सर मार्केट में सर 1000 रुपए का नोट आपने डुप्लीकेट देखा नहीं देखा, बोलेगा देखा था। सर आप बताइए 1000 रुपए का नोट ओरिजिनल और डुप्लीकेट में अंतर क्या था, माइनर अंतर था, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता था, ऐसे देखना पड़ता था गौर से, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। सर आज एस्लीपियस वेलनेस कंपनी के प्रोडक्ट इतने पॉपुलर हो चुके हैं, इतने रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है सर, लोग क्या कर रहे हैं मार्केट में इस प्रोडक्ट की कॉपी बेच रहे हैं, डुप्लीकेट मार्का लगा करके एज इट इज एस्लीपियस वेलनेस का, और कंपनी इसके ऊपर एक्शन ले चुकी है बहुत जल्दी स्ट्रिक्टली। और आपको एक चीज बता दो, अभी डायमंड मीटिंग में हम गए थे तो संजीव सर ने बोला था कंपनी फ्लिपकार्ट अमेजन से केस लड़ रही है और बहुत जल्द ये प्रोडक्ट ऑनलाइन बिकना भी बंद हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है दोस्त, प्रोसेस में टाइम लगता है, एक दिन में कुछ नहीं होता है, इस चीज को समझना पड़ेगा। लेकिन आपको प्रैक्टिकल लोगों को जवाब देना है कि भाई हमारी कंपनी प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं बेचती। अगर आपको विश्वास ना हो तो हमारा ये देखिए सर, ये नोटिस कंपनी ने दे रखा है, बकायदा टाइम्स इंडिया में भी कंपनी ने डाल रखा कि हम भाई ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। अगर कोई बेचता पकड़ा गया तो उसके ऊपर कंप्लेन होगा, वो जेल में जाएगा था। और कुछ लोग कुछ समय पहले जेल में गए भी थे जिनको पकड़ा गया, तो ये सच्चाई है। तो आपको कॉन्फिडेंस से बोलना है, हमारी कंपनी का सर प्रोडक्ट आपको अगर चाहिए ओरिजिनल प्रोडक्ट, मैं नहीं कहता सर आप सस्ता मंगा लो, सर मेरी तरफ से आपको लगता है सर फ्लिपकार्ट अमेजन पे सस्ता मिले सर आप ले लो सर, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉन्फिडेंस से बोलो ले लो सर, ले लो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर उस प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया सर, आप बताओ वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, आप बता सकते हो क्या? कंपनी तो क्लेम नहीं कर रही भाई ओरिजिनल है, नहीं कर रही ना। अगर आपने खरीद लिया और आपको रिजल्ट नहीं मिला, आपका 1500 रुपए वेस्ट गया, तो फायदा मिला? आप एस्लीपियस वेलनेस से प्रोडक्ट लेकर के यूज कर रहे हैं तो कंपनी के ऊपर आप क्लेम कर सकते हैं, बात समझ आ रही? क्योंकि कंपनी से प्रोडक्ट आपने खरीदा है तो कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी। और कंपनी के जितने भी ऑथराइज सीएंडएफ है, जितनी फ्रेंच, वहां से आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो वहां पे भी कंपनी कंप्लेन करती है। क्योंकि हमारी कंपनी प्रोडक्ट न फ्लिपकार्ट पे मिलता है, न अमेजन पे मिलता है, न शॉप पे मिलता है, न मेडिकल स्टोर पे मिलता है। हमारी कंपनी का प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ कंपनी के ऑथराइज वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं या कंपनी के जितने भी ऑथराइज सीएंडएफ हैं वहां से आप मंगवा सकते हैं। ये आपको लोगों को बताना है और कॉन्फिडेंस से बताना है। सर आप भी जानते हैं मार्केट में जितनी ब्रांडेड कंपनियां उनकी लोग कॉपी बेचते नहीं बेचते। रीबॉक कंपनी के जूते ओरिजिनल है तो डुप्लीकेट आते नहीं आते। आईफोन में भी लोग आजकल कॉपी बेच रहे हैं। आईफोन के जो एयरपैड होते हैं, जो आपने देखा होगा, कुछ लोग डुप्लीकेट ही बेचते हैं। आपको ये चीजें लोगों को बतानी है। सर इस दुनिया में जो चीज पॉपुलर ज्यादा होती है उसको लोग डुप्लीकेट बना कर ज्यादा बेचते हैं, लेकिन जब डुप्लीकेट ही होता है, ओरिजिनल ही होता है। कॉन्फिडेंस से बात कीजिए और लोग 100% वैसा कन्वर्ट होता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, शायद आपको यकीन ना हो। मैंने एक अनजान इंसान को जो मुझे जानता नहीं था, उसने वैसा फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर लगा दिया था। बिलीव करना, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर लगवा करके वैसा मैंने उसका ऑर्डर कैंसिल करवाया है। ऑर्डर लगा करके उसने कैंसिल किया है। मैंने कॉन्फिडेंस से बोला सर आप खरीद लो सर, कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रॉब्लम ना इस समस्या के लिए प्रोडक्ट ले लो सर, कोई दिक्कत नहीं, आपको 200-300 रुपए वहां से सस्ता ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन रिजल्ट नहीं मिला तो, वो डुप्लीकेट निकला तो गारंटी है क्या? फिर बोला सर मुझे तो रिजल्ट चाहिए, तब जाके सर लोग कन्वर्ट होते हैं। क्लियर है? अच्छा चलो नोटिस भेज देते हैं, ठीक है।
राकेश सर कर दिया है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलो चल रहा है सर, चल रहा है, ठीक है, प्रोसेस चल रहा है। हाँ, बहुत सारे लोग क्या है जिनके पास प्रोडक्ट ज्यादा होता है तो एक्सपायर होने वाला तो फ्लिपकार्ट में बेच देते हैं, ये भी मैंने देखा है, ठीक है। और आई होप सभी लोग कोई सवाल शायद क्लियर हुए होंगे। और दोस्त इन चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें थे। इतना ही बोलना चाहूंगा आपको, बस इतना ही बोलना चाहूंगा दोस्त, आप लोग अभी तक इस मीटिंग में कनेक्ट हैं। देखो क्या कि प्रोडक्ट की क्या गारंटी है, कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं, कोई खा पी के मर गया तो, अरे भाई साहब आयुर्वेद है, ये जूस है, कोई खा पी के नहीं मरता है, ये कोई दवाई नहीं है। अगर आप देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे प्रोडक्ट जितने भी ना दवाई वाले प्रोडक्ट नहीं है। पहले तो एक चीज समझिए, नॉलेज लीजिए सर, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में क्यों आया करो आप लोग। अब ये सवाल कर रहे हैं जितने भी लोग, प्रोडक्ट की क्या गारंटी है, कोई खा पी के मर गया तो, अरे भाई वेलनेस की ट्रेनिंग लो आप। मुद्दा ये है, हम कोई मेडिसिन नहीं बेटा, बताओ एलोवेरा पीने से कोई मरता है क्या? गिलोय का काढ़ा बना के पीने से कोई मरा क्या है? करेले का जूस पीने से कोई मरा क्या? करेला बेच रहे लोग, सुबह से जाओ पार्क में, एलोवेरा का जूस लोग पिला रहे हैं, करेला पिला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पिला, चकुंदर का जूस पिला रहे हैं, इनसे कोई मरता है क्या है? एप्पल खाने से कोई मरा क्या? हमारे प्रोडक्ट के अंदर है क्या? आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का जूस है, और जड़ी बूटियां खाने से कोई मरा है क्या? मेडिसिन खाने से, मेडिसिन बेचने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। हमारे जितने प्रोडक्ट है वेलनेस के प्रोडक्ट है, ओटीसी प्रोडक्ट है, ओवर द काउंटर बोलते हैं इसको, ओवर द काउंटर। जिसको ज्यादा जानना है तो गूगल पे सर्च करना ओटीसी प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, ओटीसी प्रोडक्ट। ओटीसी प्रोडक्ट, ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर। और हमारे प्रोडक्ट पे एक चीज लिखी रहती है, प्रोप्राइटरी मेडिसिन। इसका मतलब ये है, ओटीसी काउंटर का मतलब ये होता है कोई भी प्रोडक्ट किसी को भी रिकमेंड कर सकता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, बाबा रामदेव की प्रोडक्ट पतंजलि के किराना स्टोर पे मिलते हैं, पतंजलि स्टोर पे मिलते हैं, मेडिकल स्टोर पे मिलते हैं, वैसा सब जगह मिलते हैं। लेकिन एलोपैथिक टेबलेट, पैरासीटामोल, पेन किलर वैसा आपको मेडिकल स्टोर पे मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। बात क्लियर है? आपको ये चीज लॉजिकली लोगों को समझानी है। सर मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, और सर हमारे प्रोडक्ट जितने कोई मेडिसिन नहीं है, या बीमार हो तभी लें। सर ये प्रोडक्ट तो वो है जो इंसान बीमार नहीं है उसके लिए जरूरी है, जो बीमारी ना हो, वो बीमार ही ना हो, इसके लिए सर ये प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए। आपकी बॉडी की सर्विसिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। कंपनी किस लेवल पे पैसा कितना बांटती है भाई साहब, डायरेक्टली कॉल करके पूछ लेना, बता दूंगा। बस इतना ही बोलना चाहूंगा, आपका अगर फोल्डर है उसमें साफ मेंशन है, कंपनी फर्स्ट लेवल से लेकर के सफायर तक 33% कमीशन बांटती है, 3300 रुपए बांटती है। स्टार सफायर से क्राउन डायमंड तक 15% है। फिर ब्रांड एम्बेसडर तक, आपको एम्बेसडर से ब्रांड एम्बेसडर तक 7% तक का कमीशन बांटती है, उसमें साफ मेंशन है, ठीक है। क्लियर है? ओके दोस्तों, जो सीक्वेंस मैंने बताई है, एक चीज और बता, ये साहब के सवाल कभी खत्म नहीं होंगे। इस दुनिया में एक चीज बता दूं, जिसको नहीं जुड़ना होगा वो संजीव सुंदर से भी नहीं जुड़ेगा। इस बात को समझना, सारी दुनिया नेटवर्क मार्केटिंग न करेगी न करवा सकती, सारी दुनिया न खेती करेगी न नौकरी करेगी, सारी दुनिया न कारपेंटर का काम करने वाली, न बाइक रिपेयरिंग का काम करने वाली, न टीचिंग जॉब करने वाली, न गवर्नमेंट में कोई आर्मी में लगने वाला। इस बात को समझना पड़ेगा, सारी दुनिया को आप डायरेक्ट सेलिंग करवा भी नहीं सकते, इस चीज को समझना भाई साहब। मुद्दा यह है, कॉन्फिडेंस से जो मैंने सीक्वेंस बताई है, उस सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। किसी भी सवाल का जवाब आप देते हैं तो स्माइल करना है, साथ देना है, फिर उसका सवाल अपने आप से लेकर के बताना कि मेरा भी यही सवाल था, मैंने भी, मेरी साथ ये समस्या थी, मैंने भी सवाल किया था सर, मेरी सर ने, मेरे अप्लाई ने जब मुझे समझाया, मेरे को बताया, तो ऐसे से मुझे समझ आया, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, 10 बज चुके हैं, आप लोगों को तो 2 घंटे हो चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का, बहुत सारे लोग थोड़ा सा मीटिंग को लेफ्ट भी करके जा चुके हैं, इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है। डेली सुबह से आप लोग वर्कशॉप में आया करो, अभी बहुत जल्दी आप लोगों को प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी आप लोगों को मिलेगी, ठीक है।